नमस्कार दोस्तों, पीसी अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। स्वागत है लेक्चर 2 में। देखो, पहले हम लोगों ने बोला था कि हम 6 महीने के उन फैक्ट्स को देखेंगे जो वन लाइनर है और न्यूज में है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो 30 लगभग पेज में 29 से 30 पेज में घटनासार ने क्या किया है कि 6 मंथ के उन फैक्ट्स को रख दिया है। एक पेज में आप मान के चलो कि 20 फैक्ट तो कम से कम है, 500-600 लास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमको इसी बहाने याद हो जाएंगे। ठीक है, ये फैक्ट जब हमारे पास रहेंगे ना, फिर जब हम अंदर जाएंगे, जैसे मान लो अभी सिंपली आपको बोला है कि भाई कि हाइड्रोजन ट्रेन कहां से कहां के बीच में चलाई गई। ठीक है, सिंपल कुछ ऐसे मान लो कि कुमार भास्कर वर्मा सेतु के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है। एक बेसिक फैक्ट यहाँ पे दे दिया होगा कि 2.8 किलोमीटर की है वगैरह वगैरह। कुछ इंडेक्सेस के बारे में दे दिया है कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल कि पंचायत एडवांस इंडेक्स के बारे में दे दिया, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में दे दिया। ठीक है, कि केवल भारत की रैंकिंग क्या है। अब इनके बारे में डिटेल अंदर बताया है, लेकिन एटलीस्ट इसका फायदा क्या रहेगा, आपको इनसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मिलेंगे, आपको ये पता रहेगा कि अंदर और भी इंपॉर्टेंट क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, तो जब आप मेन टॉपिक्स पढ़ोगे तो पता रहेगा भाई इसके बारे में 1-2 फैक्ट मैं पहले से जानता हूं। ठीक है, तो उनको पढ़ने का मजा ही थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी मैंने आपसे बोला था तो ये 500-600 जो फैक्ट्स है ना, ये मैं आपको तैयार करा दूंगा, बट आपको मेरा साथ देना है। ठीक है, साथ अच्छे से देना है आप। चलिए, अब देखो हमारा यहां से स्टार्ट होता है लेक्चर 2। लेक्चर 2 1 से 1.5 से 2 घंटे क्लास डेली रहेगी आपकी। ठीक है ना, ज्यादा जब तक ये मैगजीन खत्म हो जाएगी। अब देखो, सबसे पहले हमको दिमाग में रखना है कि यहाँ पे एक देखो सब प्यारा सा फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एक भारत का पहला म्यूजिकल रोड बना है। भारत के पहला म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किया गया है। अब देखो भाई, म्यूजिकल रोड है तो यहाँ पे क्या होता होगा कि जब गाड़ियां 60 to 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती हैं, लगभग 500 मीटर का, आधे किलोमीटर का ये हम लोग कह सकते हैं कि रोड है। ठीक है, कोस्टल रोड है। ठीक है, वर्ली नरीमन पॉइंट के बीच, वर्ली नरीमन पॉइंट के बीच। खैर हमको इतना दिमाग में नहीं रखना है, केवल दिमाग में ये रखना है कि भारत का पहला म्यूजिकल रोड जो है, ठीक है, वो कहां पे है, तो वो मुंबई में है। मुंबई में है, जहां जिसका उद्घाटन किया गया। और यहाँ पे कौन सी ध्वनि बजती है, तो जय हो वाला जो गाना है ना, जय हो, वो गाना यहाँ पे बजता है। वो गाना यहाँ पे क्या है, बजता है। ठीक है ना। अब देखो एक अगले पॉइंट पे आते हैं। अभी देखो पंचायत से रिलेटेड एक इंडेक्स जारी हुआ है। ठीक है, एक इंडेक्स जारी हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, इसमें त्रिपुरा को रैंक 1 मिला। यानी त्रिपुरा क्या है, ऐसा राज्य बोला गया है, एक ऐसा राज्य है जो क्या है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में शीर्ष परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, शीर्ष परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, शीर्ष परफॉर्मेंस वाला राज्य है। अब देखो, हमने अभी फैक्ट पढ़ा भी था कि त्रिपुरा की 3 पंचायतें, त्रिपुरा की 3 पंचायतें, उनमें से एक पंचायत का नाम लिखा भी था। आपको अगर वो फैक्ट याद आ रहा हो तो आप एक बार रिकॉल मुझे जरूर कराना। ठीक है, को एसडीजी अवार्ड दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सेक्टर में अच्छा काम करने के लिए उनको क्या किया गया, उनको सम्मानित किया गया था। उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब त्रिपुरा की 3 पंचायतों ने अच्छा काम किया है तो वो अगली राज्य कौन सा हुआ, तो त्रिपुरा ही होगा। सिंपल सी बात सोचना। अब देखो यहाँ पे एक बुक का नाम लिखा गया। ऐसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है BWO की बुक, अब लिखा है ना, आप भी अपने कॉपी में लिखो बुक्स। तो जब हम लोग ये पूरे फैक्ट्स को पढ़ेंगे तो 6-7 इंपॉर्टेंट बुक्स मिल जाएंगे। जैसे देखो, इस बुक का नाम है महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर। महात्मा गांधी जी क्या थे, अ ग्रेट कम्युनिकेटर थे। ठीक है, तभी सोचो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाई साहब बैठ के बातचीत करते हैं। पहले ऐसे लीडर बने जो आमने सामने बैठ के बातचीत करते हैं। ठीक है, अब देखो पहली बात, इस पुस्तक का लेखक कौन है, तो धीरज काकड़िया। ठीक है, धीरज काकड़िया, नाम याद करना बहुत सिंपल है। देखो भाई, थोड़ा सा कम्युनिकेटर यहाँ पे क्या है, अ ग्रेट कम्युनिकेटर है। कम्युनिकेटर अच्छा वही हो सकता है जो धीरज रख के बात सुने, वही क्या करेगा, अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पाएगा। कम्युनिकेशन स्किल का बोलता है कि अच्छा तरीका यही है। तो धीरज देखिए इनके नाम में है, धीरज। हमको ऐसे इमेजिनेशन कुछ अपने दिमाग में रखना होगा ताकि हम आंसर्स को पहचाने। आज मेरे भाई जो फैक्ट आपको याद कर रहे हो, वो 6 दिसंबर को टिक मारना है आपको। ठीक है, 2 बार रिवीजन इसके बाद भी करनी है और 6 दिसंबर को एक्यूरेट फैक्ट को टिक मारना है। अब देखिए, बंगाल के अभी राज्यपाल बनाए गए, कौन, बंगाल के नए राज्यपाल बनाए गए, RN रवि। इलेक्शन का ड्यूरेशन है तो हमको RN रवि जी का नाम दिमाग में रखना होगा, RN रवि, RN रवि। आगे देखेंगे। अब देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये वेरी, मेरा मानना है ये फैक्ट पेपर में आए या ना आए, जो अब मैं फैक्ट बता रहा हूं, इस फैक्ट को मेरे दोस्त आपको तैयार करना चाहिए, या पेपर में क्वेश्चन बने या ना बने। ठीक है ना, इस फैक्ट को लेकिन आपको तैयार करना होगा। देखो ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में हाल ही में टाइम मैगजीन में, ठीक है, एक भारतीय महिला का नाम इसमें शामिल किया गया। एक भारतीय महिला का नाम शामिल किया गया। एक्चुअली देखो यहाँ पे ये
ठीक है, ये संस्थापक है एजुकेट गर्ल संस्थान का, एजुकेट गर्ल संस्थान की संस्थापक है सफीना हुसैन, इनका नाम क्या है, सफीना हुसैन। तो इन्हें अभी हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में नामित किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारतीय महिला को या बेसिकली लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में, जमीनी स्तर पर शिक्षा के लिए इन्होंने काम किया। इसके लिए टाइम मैगजीन ने इनको क्या किया, वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में नामित किया। यहाँ पे एक वर्ड पढ़ना, केवल नामित किया है। ठीक है ना, इनको नामित किया है। ठीक है ना, चलो अब मुझे एक चीज बताओ, मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में, ठीक है, बताया गया है कि सबसे ताकतवर, आर्मी के हिसाब से, सैन्य ताकत के हिसाब से सबसे ताकतवर देश कौन सा है, तो उसमें भारत को किस नंबर पर रखा गया है? इसी पेज में लिखा गया, आप बताना। ठीक है, एकदम जस्ट नीचे ही है, भारत को चौथे नंबर पर रखा गया है, चौथे नंबर पे। तो यहां पे देखो दो इंडेक्स था, एक इंडेक्स त्रिपुरा वाला था, ठीक है, पंचायत से रिलेटेड, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स था, और एक क्या है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है। आगे देखो, यहां पे एक घाट का नाम लिखा गया है लचित घाट, गुवाहाटी में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पे ये घाट है, ध्यान देना, लचित घाट गुवाहाटी। ठीक है, अब देखो है क्या, नेशनल वाटरवेज 2 का संबंध हमको पता है ब्रह्मपुत्र नदी से। ब्रह्मपुत्र नदी को मैंने, अब क्या करना, अब यहाँ पे देखो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, तो रिवर हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अभी कल हमने कोपिली पढ़ा, अभी आज ब्रह्मपुत्रा पढ़ रहे हैं, तो हमको लिख लेना है नदी जो चर्चा में है, ब्रह्मपुत्रा, कोपिली, ऐसे कि अभी केन बेतवा आएगा तो केन बेतवा, गंगा कहीं आएगा तो गंगा। अब हमको इन सभी रिवर्स की ओरिजिन का होता है, कहाँ इनका मुहाना, इनके ट्रिब्यूटरीज कौन सी, इनके डैम्स कौन से हैं, इनके किनारे बसे शहर कौन से हैं, ये सारे फैक्ट देख लेने हैं और हमारा काम बन जाएगा। 2-3 क्वेश्चन यहां से आते हैं। अब देखो, तो कह रहा है अभी जो हमारे पोत परिवहन मंत्री हैं सोनोवाल जी, उन्होंने ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे भारत के पहले 4 नदी तटीय लाइट हाउस की क्या रखी, आधारशिला रखी। भारत के पहले, ये दिमाग रखना, भारत के पहले 4 नदी तटीय लाइट हाउस की आधारशिला रखी, 4 नदी तटीय लाइट हाउस की आधारशिला रखी। कहां पे? लचित घाट गुवाहाटी में, लचित घाट गुवाहाटी में। ठीक है, अभी देखो भाई कि यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब 2 बेबी पॉलिसी ला रही है, एक पे अवार्ड दे रही है। वही आंध्र सरकार ने क्या किया, आंध्र गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अगर कोई दूसरा बच्चा पैदा करता है या तीसरा बच्चा पैदा करता है, ठीक है, तो हम 25,000 रुपए की उनकी आर्थिक सहायता करेंगे। ठीक है, आर्थिक सहायता करेंगे, तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो मैंने कल आपको बताया था नक्सलिज्म मुक्त में, तो भाई फरवरी में देखो आपका बिहार क्या है, नक्सलाइट फ्री हो गया है। ठीक है, नक्सलाइट फ्री हो गया है। हमको पता है हमारे यहाँ, ये मैंने बहुत फेमस क्वेश्चन था और इस बार यूपीपीएससी इंटरव्यू में भी काफी पूछा गया, इसी के लिए पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। ये 110% आपके पेपर में क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, 6 दिसंबर को पेपर जो आएगा, आप लिख लेना 110% ये आपके पेपर में रहेगा क्वेश्चन, 110%। अब इसमें क्या करना है, देखो अभी चूंकि ये इतना न्यूज में है, तो मिलन 2026 के बारे में पहली बात हमको ये याद करनी है, वो डेट कि भाई किस समय इसका आयोजन किया गया। तो मिड फरवरी में इसका आयोजन किया गया। कब? 15 से 25 फरवरी के बीच में। दूसरा हमको फैक्ट क्या देखना है कि भाई कहां इसका आयोजन किया गया, वेयर, कहां किया गया, तो विशाखापट्टनम में ये प्रैक्टिस किया जा रहा था। वेयर, कहां किया गया, तो विशाखापट्टनम में। तो 15 से 25 फरवरी कहां पे? विशाखापट्टनम में। ये क्या है, ये एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है, यानी ये भारत और ईरान के बीच में नहीं, ये बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। इस मिलन 2026 में एक पोर्ट पार्टिसिपेट की थी, उस पोर्ट का नाम क्या था, इरिस डेना, IRIS, इरिस डेना। और जब ये पोर्ट यहां से जा रही थी और जैसे ये श्रीलंका के गाले, मतलब गाले के पास पहुंचती है, बेसिकली वो इंटरनेशनल सी में रहती है, अंतरराष्ट्रीय सागर में रहती है, तभी क्या होता है, इस पर टारपीडो अटैक होता है और अमेरिकी नौसेना के द्वारा किया जाता है और इरिस डेना डूब जाती है। बहुत से जो ईरान के सैनिक थे, नौसैनिक थे, वो डूब के मर जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी इरिस डेना की कहानी। इसका आयोजन का हुआ तो विशाखापट्टनम में हुआ। ठीक है, गाले के निकट इसको डुबो दिया गया। ठीक है, करा कि हाल ही में, जैसे हमको बताया PM श्री स्कूल योजना है ना, PM श्री स्कूल योजना, तो PM श्री स्कूल योजना की ही तर्ज में क्या किया गया कि आपका CM श्री स्कूल योजना लाया गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा गवर्नमेंट ने PM श्री स्कूल योजना की तरफ क्या किया, CM श्री स्कूल योजना को लॉन्च किया, CM श्री स्कूल योजना को लॉन्च किया। ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो, CM श्री स्कूल योजना को लॉन्च किया। चलो एक छोटा सा फैक्ट बताओ, धर्म गार्जियन किन के बीच में, किन 2 देशों के बीच में किया जाने वाला प्रैक्टिस है। तो ये ध्यान देना, भारत और जापान के बीच में, चलो मैं बता भी देता हूं, भारत और जापान के बीच में किया जाने वाला एक प्रैक्टिस है। ठीक है, अभी आगे न्यूज में भी है, आगे न्यूज में आपको पता चलेगा।
राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया था। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया था। अब देखो हम लोग आते हैं, आगे चलते भाई, ठीक है। यहां पे देखो एक बात बोली गई है प्रचंड के बारे में। प्रचंड, तो पहली बात प्रचंड है क्या? तो प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। प्रचंड क्या है? तो प्रचंड आपका हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रचंड क्या है? तो प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, LCH है, ठीक है। स्वदेशी रूप से इस हल्के लड़ाकू विमान ने अभी हाल ही में, ठीक है, सफलतापूर्वक उड़ान भरी, ठीक है, ठीक है। कहां से? जैसलमेर एयरबेस से, जैसलमेर एयरबेस से, ठीक है ना, ध्यान देना इसको। अच्छा, इसमें एक बात लिखी गई है कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, मतलब हमारी जो राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस प्रचंड LCH से, यानी हल्के लड़ाकू विमान से, ठीक है, क्या किया? जैसलमेर एयरबेस से उड़ान भरी, ठीक है। अभी इन्होंने क्या है ना, एक पनडुब्बी से भी इन्होंने यात्रा की है। वो पनडुब्बी भी आगे इंपॉर्टेंट है, आज ही की क्लास में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तो हमको दिमाग में रखना है, ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, ठीक है, जानना। यहाँ पे देखो क्लियर लिखा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसलमेर एयरबेस पर किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान से उड़ान भरी, ये आ जाएगा। एक अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक पनडुब्बी से भी इन्होंने यात्रा की है, तो वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे की क्लास में, अभी आगे के इसी क्लास में आगे अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट है। एआई से रिलेटेड देखो क्या फैक्ट है, कह रहा कि भारतीय वैज्ञानिक को यूएन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में शामिल किया गया। किस भारतीय वैज्ञानिक को, ठीक है, किस भारतीय वैज्ञानिक को यूएन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में शामिल किया गया? तो ध्यान देना, प्रोफेसर बी रविंद्रन, IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर बी रविंद्रन। इनको, प्रोफेसर बी रविंद्रन को क्या किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल, यूएन के अंतर्राष्ट्रीय AI पे बेस्ड जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल है उसमें इनको शामिल किया गया, ठीक है ना, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पे बात करें ट्रेन को लेके, तो देखो कुछ परिवहन सेक्टर की कुछ न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो परिवहन सेक्टर का एक न्यूज हमने देखा कि भाई कि एक रोड था और रोड को म्यूजियम वाला रोड बना दिया गया, ठीक है। वो भारत की पहली म्यूजिकल रोड बन गई, 500 मीटर उसकी लंबाई थी, ठीक है, जेहो वाली धुन सुनाई देती है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन ट्रेन की बात बोल रहा है, हाइड्रोजन ट्रेन की बात बोल रहा है, और कह रहा है कि देश की पहली ये हाइड्रोजन ट्रेन है जिसका सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया, हरियाणा में ट्रायल किया गया, जो जिंद से सोनीपत रेल लाइन के बीच में। कहां से? जिंद से सोनीपत। अब यहां पे देखो, तो जिंद से सोनीपत रेल लाइन के बीच में, तो एक तो ये दिमाग में रखना है, ठीक है, जिंद से सोनीपत, और ये भारत की पहली ट्रेन का सफल ट्रायल हुआ है, ठीक है। तो यहां पे देखो मैंने लिख दिया H2 यानी हाइड्रोजन, अभी और भी जगहों पे न्यूज में आएगा, ठीक है ना, ध्यान, ठीक, ओके। अभी जैसे इसी तरीके से इसी पेज में अभी आपको मिलेगा कुमार भास्कर वर्मा सेतु, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जब ये देखो यहाँ पे कुमार भास्कर वर्मा सेतु के बारे में कह रहा है, देखो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर, मैंने पहले बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी पे ये सेतु स्थित है, कुमार भास्कर वर्मा सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है, ठीक है। यहाँ पे इसकी लंबाई 2.86 किलोमीटर दिया है, वहां कुछ तो फैक्ट्स में डिफरेंस था, बट अभी दिमाग में रखो आप 2.86 किलोमीटर, ठीक है। कह रहा है कि लंबा 6 लेन यह पुल है, 6 लेन ये पुल है, और नॉर्थ ईस्ट का यह पहला एक्स्ट्रा डोज्ड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पुल है, एक्स्ट्रा डोज प्री कंक्रीट पुल है। ये भारत का नहीं, पूर्वोत्तर का, ध्यान देना। तो यहाँ पे कुमार भास्कर वर्मा सेतु के बारे में हमको पता है, कुमार भास्कर वर्मा का जो कार्यकाल था 600 से लेके 650 ईयर तक इनका कार्यकाल था, और इस कार्यकाल को हम लोग असम का स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, असम के स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये सब पूरी बातें हैं जिसको हम लोग दिमाग में रख लेंगे अपने, ठीक है ना। अच्छा, आगे आइए भैया, आगे आइए। यहाँ पे देखो ठीक है, यहाँ पे देखो कह रहा है कि भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत ऐसा कौन सा, ठीक है, कह रहा है कि भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत राज्य बना, ठीक है, जानना पूर्ण बीमाकृत राज्य। एक सेकंड, इस फैक्ट में कुछ तो डाउट है। देखो ये थोड़ा सा कहना यार, राज्य लिख दिया ना, इसको जिला कर देना। देखो ये पूर्ण बीमाकृत राज्य लिखा है, इसको जिला कर देना आप लोग, ठीक ना। तो देखो अभी मैंने जस्ट PIB के न्यूज पे गया मैं, तो देखा पाया यहाँ पे लिखा है अलवर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान हैज ऑफिशियली बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू अचीव 100% इंश्योरेंस कवरेज, ठीक है ना। तो ये दिमाग रखना कि अलवर राजस्थान
अलवर राजस्थान, ठीक है, 100% इंश्योरेंस कवरेज वाला एक क्या है डिस्ट्रिक्ट बन गया, ठीक है ना। और ये भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, क्लियर लिखा है द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे 100% कवरेज, 100% वाले में आपको ऐसे कहीं मिलेगा पूर्ण मुक्त, यानी 100% वहां पे आ गया, तो ऐसे 100% वाले फैक्ट को हम लोग 100% लिख देते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे आ जाओ। तो अभी परिवहन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की और कहा कि सड़क दुर्घटना में जो सर्वाधिक मौतें हो रही हैं किस कहां हो रही हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें हो रही हैं, सर्वाधिक मौतें हो रही हैं, ये दिमाग में रखिएगा, सर्वाधिक मौतें। अच्छा, धर्म गार्जियन के बारे में, जिसके बारे में मैं बोल रहा था कि अभी आप लोग से पूछा भी था क्वेश्चन, तो देखो धर्म गार्जियन के बारे में दिमाग में रखना कि भारत और जापान के बीच में, पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन यही आता है कि किन दो देशों के बीच में किया जाने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है, ठीक है। और ये कहां किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया। कहां पे, उत्तराखंड में, देखना उत्तराखंड के फॉरेन ट्रेनिंग नोड, चौबटिया स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में किया गया। बेसिकली सिंपल से याद रखना कि राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया था, सिंपल सी बात रखना, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से इसका आयोजन किया गया धर्म गार्जियन 2026 का, ठीक है ना, सिंपल फैक्ट और कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, आदित्य पांड्या के बारे में लिखा गया है, ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको स्टार पॉइंट बना लो लास्ट में, ठीक है। देखो नियुक्तियों में यहाँ पे एक्चुअली पर्सनालिटी, 3 पर्सनालिटीज का नाम बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो बुक लिखा था 35 वाले पेज पे, धीरज काकोडकर के बारे में, जो महात्मा गांधी के ऊपर एक बुक लिखे थे कि अ ग्रेट कम्युनिकेटर करके। एक हमने क्या पढ़ा, वेस्ट बंगाल के नए राज्यपाल बने थे रवि जी, RN रवि जी। एक आदित्य पांड्या के बारे में फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 साल के बच्चे हैं, इन्होंने सिमुलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन, देखो इस मिशन के बारे में यहां पे लिखा है, कह रहा है कि यह मिशन 1 से 8 फरवरी 2026 के बीच में अका स्पेस स्टूडियो गुजरात के धौलावीरा में आयोजित किया गया था। कौन सा मिशन, सिमुलेटेड लूनर, ध्यान में यहां पे लिख देता हूं, सिमुलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन, लूनर हैबिटेट मिशन, ठीक ना, सिमुलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन, ठीक है, पूरा करने वाले दुनिया के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री बने ये, ठीक है। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, अका स्पेस स्टूडियो के द्वारा किया गया था, अका स्पेस स्टूडियो के द्वारा किया गया था। कह रहा है कि पुरुष, ये क्या है, सिमुलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन पूरा कर सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री होता है। पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री का मतलब होता है, मतलब वो वहां गए होंगे स्पेस टाइप की कंडीशंस, जैसे मान लो कि लद्दाख में ऐसा एक हम लोग कह सकते हैं कि स्पेस स्टेशन टाइप का एक आर्टिफिशियली यानी मैन्युअली एक सिस्टम बनाया गया था, ठीक है। तो वहां पे एनालॉग का मतलब हो जाता है कि मतलब कि अंतरिक्ष में विदाई नहीं है इसमें, मतलब ऐसा एक क्या उसको हम लोग बोल दे कि ऐसा एक स्टेशन समझो कि, ठीक है, मतलब जमीन पे, या हम लोग कह सकते हैं कि भारत के भूमि पे, फॉर एग्जाम्पल लद्दाख में इस टाइप का स्टेशन लास्ट टाइम में न्यूज में था, खोला गया था, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने बिताया है, ये कीर्तिमान हासिल किया वहां पे, ना कि स्पेस में जाके। तो पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनने का इन्होंने कीर्तिमान बनाया, किसने, आदित्य पांड्या ने, ठीक है, ददना, ठीक है। अच्छा भैया उड़ीसा ने, अच्छा उड़ीसा आप कहां चलेगा, अभी 3-4 फैक्ट यहाँ पे बचा ना, ऊपर ही बचा भाई, ठीक। अच्छा आ जाओ, वज्र प्रहार, देखो यहाँ पे क्या है, वज्र प्रहार न्यूज में, वज्र प्रहार हम लोग भारत और अमेरिका के बीच में मनाया जाता है, भारत और अमेरिका के बीच में मनाया जाने वाला ये एक सैन्य अभ्यास है, ठीक है। कहाँ आयोजित किया गया, तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। अब देखो यहाँ पे हमने किन किन के बारे में पढ़ दिया, तो यहाँ पे हमने धर्म गार्जियन के बारे में पढ़ा, वज्र प्रहार के बारे में पढ़ा, मिलन 26 के बारे में पढ़ा, एटलीस्ट 3 के बारे में पढ़ा। धर्म गार्जियन का आयोजन कब होगा, 24 फरवरी, ठीक है। धर्म गार्जियन अगर हम इसको अरेंज करना चाहें तो हो गया धर्म गार्जियन 24 फरवरी। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आपका वज्र प्रहार हुआ 24 फरवरी से 16 मार्च। अब ये भी सेम ड्यूरेशन में स्टार्ट होगा, एक ही समय, इज इक्वल टू वज्र प्रहार, मतलब एक ही टाइम पे स्टार्ट हो ना, दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, वज्र प्रहार। और एक आपका कौन सा है,
एक आपका है मिलन 2026, ये तो 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ था आई थिंक। हाँ, मिलन 2026 15 फरवरी से। तो इसके पहले आपका स्टार्ट हुआ मिलन 2026, मिलन 2026। अब हमको पता है कि 2024 में ऐसे फैक्ट को अरेंज करके लिया था। तो भाई हमको क्या हो गया कि ये तीनों हुए हैं फरवरी में, ये तीनों का आयोजन कहाँ होगा, इन तीनों का आयोजन फेब में हुआ। इसमें मान लो ऐसे क्वेश्चन बन जाए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास या प्रैक्टिस फरवरी माह में आयोजित नहीं की गई। ठीक है, तो ध्यान देना, मिलन 2026 भी फरवरी में हुआ, धर्म गार्जियन और वज्र प्रहार ये तीनों क्या हुआ, फरवरी 2026 में आयोजित किया गया। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बनवाने का सिंपल उद्देश्य होता है हमको गलत करवाना है, ये कोई नहीं याद करता है। ठीक है, लेकिन ऐसे बेवकूफी भरे क्वेश्चन जब से 24 में बन गया ना, तब से मैं थोड़ा तैयार रहता हूं कि ठीक है। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे पलामू टाइगर रिजर्व न्यूज में क्या है, पलामू टाइगर रिजर्व न्यूज में। ठीक है, ध्यान देना, पलामू टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज में, इन्वायरमेंट सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, झारखंड गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है, उसका नाम है वन दीदी, ध्यान देना, वन दीदी, सॉरी वन जीवी दीदी पहल, वन जीवी दीदी पहल। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने लिखा है वन जीवी दीदी पहल। तो एक क्वेश्चन ये बन के आ सकता है आपका कि हाल ही में वन जीवी दीदी पहल की शुरुआत कहां की गई। तो वन जीवी दीदी पहल की शुरुआत, पहली तो फैक्ट ये बन गया झारखंड में की गई। इसकी शुरुआत कहां की गई मेरे भाई, इसकी शुरुआत की गई झारखंड में, पहला फैक्ट बन गया झारखंड में। क्लियर बात। ठीक है, झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है, उस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व। क्लियर बात। तो यहां पे क्या किया गया भाई, दीदी लिखा गया यानी वुमेन्स को शामिल किया गया इस इनिशिएटिव में। तो कह रहा कि ग्रामीण महिलाओं को, ठीक है, वन और वन्यजीव संरक्षण यानी फॉरेस्ट और जो हम लोग कह सकते हैं कि जो वन जीव हैं उनके संरक्षण को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, इनके संरक्षण में ग्रामीण महिलाओं को शामिल करने के लिए वन जीवी दीदी पहल की शुरुआत की गई, वन जीवी दीदी पहल की शुरुआत की गई। ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी तरीके से देखो, इन्वायरमेंट फैक्टर का एक फैक्ट यहां पे लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है। ठीक है, इन्वायरमेंट फैक्टर का फैक्ट यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है H2, आप ऐसे H2 एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी लिख देना। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम को अभी शुरू किया गया। भारत ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। अच्छा, भारत ने जो हाइड्रोजन फेलोशिप ये कार्यक्रम शुरू किया है, ये भारत ने नीदरलैंड के सहयोग से, यानी भारत और नीदरलैंड ने मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम को शुरू किया है। ठीक है, एक तो फैक्ट हो गया। ठीक है, क्यों, ताकि स्वच्छ ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन के अनुसंधान को बढ़ावा मिले। स्वच्छ ऊर्जा, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी का पार्ट है। ठीक है, हरित हाइड्रोजन के अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके। ठीक है ना, आ जाओ, विश्व की पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस, भारत में पहली बार, ये देखो कभी भी भारत में पहली बार हो या विश्व में पहली बार हो या एशिया में पहली बार हो, हमको तैयार करेंगे। तो भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस का आयोजन किया गया, कहां पे, चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में। ठीक है, अच्छा दिल्ली में क्यों नहीं आयोजित किया जाएगा, तो कुछ सिंपल से लिखा सी फूड। ठीक है, तो वो कोस्टल एरिया या कोस्टल स्टेट ही रहेंगे। ठीक है ना, इससे हमारे दिमाग में तो कभी कभी हम लोग चीज सोच सकते हैं। ठीक है ना, तो अब लेकिन अब यहाँ पे चेन्नई याद करना पड़ेगा। ठीक है, बट दिल्ली हम ऐसे जगहों को काट सकते हैं। ठीक है, अच्छा आ गया ये, कह रहा कि अंतरराष्ट्रीय सैन्य एडवेंचर चैलेंज कप, अंतरराष्ट्रीय सैन्य एडवेंचर चैलेंज कप 2026 का आयोजन हाल ही में भारतीय सेना ने कहां किया। तो एडवेंचर, अंतरराष्ट्रीय सैन्य एडवेंचर है चैलेंज कप, तो पूर्वी हिमालय की तराई क्षेत्र में, पूर्वी हिमालय की तराई क्षेत्र में। ठीक है, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है भाई, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, मोदी जी ने एक अच्छी योजना निकाली है, प्यारी सी योजना है, पीएम राहत नाम है इसका, पीएम राहत। जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको राहत देना होगा। ठीक है, मतलब भाई हॉस्पिटल जाते ही पता चला लाखों का बिल आ गया। ठीक है, तो भाई इस योजना, पीएम राहत योजना के तहत कि अगर सड़क दुर्घटना का शिकार कोई पीड़ित व्यक्ति है तो नगद उपचार का उसको अधिकार है, 1.5 लाख रुपए तक का उसको दिया गया है, नगद उपचार का अधिकार। ठीक है, 1.5 लाख रुपए तक का। ये हमारा हो गया पहला पेज, 20-22 मिनट लगा, लेकिन एक एक फैक्ट में देख लिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। ठीक है ना, अब चलो अगले पे आते हैं हम लोग, हम नेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। मैंने क्या किया, एक जगह शॉर्ट्स के फॉर्म में चीजों को, मतलब शॉर्ट नोट्स बना लिया। आप लोग भी ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो मतलब चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक है, चीजों को तैयार करना बहुत 20-22 मिनट में आप पूरा एक पेज को याद कर जाओगे, 2-3 बार चीजों को याद कर जाओगे। ठीक है ना, चलो आ जाओ।
अच्छा, अब देखो हम लोग थोड़ा सा इसको तेजी से खींचेंगे। देखो उड़ीसा ने क्या किया है भाई, नशे की चीजों को पूर्णतया प्रतिबंध कर दिया, बोला भाई पान गुटखा सब बंद, अब कोई नहीं खाएगा, ठीक है। धन्यवाद। एआई का देखो, एआई इंपैक्ट समिट जो थी उससे रिलेटेड फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे लिखा हुआ है कि ग्लोबल साउथ का पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन, ठीक है, जिसको हम लोग एआई इंपैक्ट समिट कहते हैं, आयोजित कहां किया गया, तो नई दिल्ली में। एआई सबको पता है, ठीक है। अभी क्या है, एक इंडेक्स आया, वो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक उसको हम लोग कहते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को 91वीं रैंक मिली। कितना? 91st। कितनी रैंक? 91। ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू उठाओ, आपको करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे देखने को मिलेगा। कितना स्कोर किया भारत ने? केवल 39 स्कोर, 39 है, 100 में से 39 का स्कोर है, लेकिन रैंक हमारा लगभग 100 के टच कर रहा है, 91वां रैंक है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो रुद्र, अभी हमने क्या देखा, हमने एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर देखा था जिसपे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, प्रचंड नाम था उसका, जैसलमेर एयरबेस से उड़ान भरा था। अब यहां पे देखो एक और लड़ाकू विमान यहां पे न्यूज में है, उस लड़ाकू विमान का नाम है रुद्र। धन्यवाद। लड़ाकू विमान क्या है? रुद्र शस्त्र हेलीकॉप्टर। के देखो रुद्र शस्त्र हेलीकॉप्टर। देखो मैंने यहां पे क्या है, कल बताया था ना कि मैं ऐसे जिसमें महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं उसमें महिला उपलब्धि के तौर पे हम लिख दिए। तो रुद्र शस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता धारण करने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी कौन? कैप्टन हंसा शर्मा। कैप्टन हंसा शर्मा, कैप्टन हंसा शर्मा, ठीक है। तो नाम में ही है हंसा, हंस का बेसिकली नाम है हवा में उड़ना, ठीक है। तो रुद्र शस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बन गई? कैप्टन हंसा शर्मा, कैप्टन हंसा शर्मा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम लिखा है मोहन चरण मांझी जी, नहीं याद करो नाम। कह रहा है कि इन्होंने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने देश की पहली, ध्यान रखना, देश की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम इकाई का उद्घाटन किया, ठीक है। देश की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम यूनिट का उद्घाटन कहां किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। बल्कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री उड़ीसा में करेंगे, संबलपुर में, उड़ीसा के संबलपुर में। एग्जैक्ट लोकेशन लापांग, संबलपुर के लापांग में, हम बस रीडिंग कर लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या देखा हमने उड़ीसा से रिलेटेड फैक्ट कि भाई नशे को मुक्त कर दिया। दूसरा क्या वहां पे देखा हमने फैक्ट कि फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम इकाई का उद्घाटन किया गया, ठीक है ना। चलिए आगे आइए। अब देखो गुजरात ने क्या बोला, गुजरात ने कहा कि मैं अपने यहां ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा दूंगा, और ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बोला भाई हम स्पेस एक्स से टाई अप करेंगे। तो अभी स्पेस एक्स की एक सहायक कंपनी है स्टारलिंक। तो स्टारलिंक से गुजरात गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है, एक साझेदारी की है कि राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी, रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। तो रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्टारलिंक से समझौता हुआ है, ठीक है। अभी एक आपका डार्क स्काई पार्क न्यूज में, ठीक है, ध्यान। तो तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है, अपने यहां का मतलब तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क स्टेब्लिश किया। कहां पे? तमिलनाडु का जिला है नामक्कल, नामक्कल जिला, ठीक है, वहां पे कोल्ली हिल्स में, नामक्कल जिले की कोल्ली हिल्स में। तो कल को मैंने आपसे बोला था क्षेत्रीय हिल्स पेपर में आ सकते हैं, तो क्वेश्चन पूछते कोल्ली हिल्स कहां स्थित है? तो कोल्ली हिल्स आपके तमिलनाडु में स्थित है, और यही कोल्ली हिल्स में तमिलनाडु सरकार ने राज्य का पहला डाई स्काई पार्क स्थापित किया, डाई स्काई पार्क, डार्क स्काई पार्क स्थापित किया है। प्रोजेक्ट हनुमान क्या है? फिर मैंने याद करो, आपको मैंने जब पहला ही फैक्ट पढ़ाया था तो वो क्या लिखा था? प्रोजेक्ट क्या था? हिम सरोवर था, याद करो। पहला जो फैक्ट था वो प्रोजेक्ट हिम सरोवर के ऊपर था। मैंने आपसे लिखा था भाई कि यहां पे आप क्या करो, प्रोजेक्ट लिख दो। आप समझना फैक्ट को मैंने क्यों लिखा था। मैं एज अ टीचर मुझे पता है कि क्या क्या चीजें अंदर हो सकती है, इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि आपके रिवीजन में, अब देखो आपने क्या किया, अब आपको दुनिया परेशान नहीं की, आपको इंटरलिंक करके क्वेश्चन दे दे, आप हंसते खेलते सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट हनुमान के बारे में चर्चा है, प्रोजेक्ट हनुमान पहल, प्रोजेक्ट हनुमान पहल। तो अब देखो प्रोजेक्ट हनुमान पहल क्या है? तो एक तो क्या है कि बाहुबल से संबंधित होगा, कोई चीज बाहुबल से संबंधित होगा। दूसरा क्या है, हनुमान जी का सिंबल क्या है? एक भाई बंदर से है, ठीक है। तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष की जो समस्या है उसको निपटाना, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में उसको समाप्त करना, कि इसी के उद्देश्य से, ताकि वन्य जीवों को सुरक्षा मिल सके, प्रोजेक्ट हनुमान पहल लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है भाई। ये भारत के पहले से अभी एक सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया गया, तो सारनाथ में किया गया, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे देखो एक रामसर साइट इंपॉर्टेंट है, उस रामसर साइट का नाम है छारी ढांड आर्द्रभूमि, छारी ढांड। तो पहले तो हाल ही में न्यूज में सकता है कि भाई हर साल 4-5-7 रामसर साइट 10 रामसर साइट तो आ जाते हैं। यहाँ पे लिख दे रामसर साइट का नाम और इधर एक कॉलम बना के लिख देगा स्टेट का नाम, स्टेट का नाम, या लिख देगा नंबर। ठीक है, जैसे अब ये 98वां है तो ऐसे 98 लिख देगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देगा छारी ढांड, ए नंबर पे लिख देगा छारी ढांड आर्द्रभूमि। ठीक है, या हो सकता है स्टेट लिख दे और मैच दी कॉलम में दे देगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, दिमाग में क्लियरली रखना। इसी के लिए जो रिसेंट की रामसर साइट्स हो उनकी संख्या याद करना, किस नंबर का ये रामसर साइट है। ठीक है, सर्वाधिक रामसर साइट कहां पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, यूपी में कुल 11 रामसर साइट्स हो चुके हैं अब। ठीक है, जानना छारी ढांड आर्द्रभूमि गुजरात, अभी रिसेंट में यूपी का रामसर साइट कौन सा है ये चाहो तो आप बता भी सकते हो। ठीक है, ठीक। अब हमने क्या देखा अभी ऊपर कि एआई इंपैक्ट समिति, एआई इंपैक्ट जो समिट था नई दिल्ली में, वो तो हमने ऊपर पढ़ा। कह रहा है इस समिट के दौरान भारत और स्वीडन के बीच में एक समझौता हुआ है, भारत और स्वीडन के बीच में एक समझौता हुआ है। ठीक है ना, याद रखना। अब देखो, तो भारत और स्वीडन के बीच में जो एक समझौता हुआ है, वो समझौता क्यों हुआ है कि भाई समिट ही एआई के ऊपर थी, तो एआई में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और इन्होंने एक पहल स्टार्ट की। वो पहल का नाम है साइटेक पहल, SITAC। ठीक है, इसमें एस का मतलब स्वीडन, आई का मतलब इंडिया। तो स्वीडन और इंडिया यहां पे मिल गया। यहां पे देखो फुल फॉर्म लिखा है साइटेक का, स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर। ठीक है, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर। ठीक है ना, तो स्वीडन भारत टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर, साइटेक पहल। तो साइटेक पहल को लॉन्च किया गया। ठीक है, किसके सहयोग से? भारत और स्वीडन ने एक दूसरे के सहयोग से लॉन्च किया। 23वें बायो एशिया समिट 2026 का आयोजन कहां किया गया? तो बायो एशिया समिट का आयोजन किया गया हैदराबाद में। ठीक है, इसका भी शिखर सम्मेलन था, इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? हैदराबाद में। ठीक है ना, ध्यान रखना। और कह रहा है कि जो ये बायो एशिया शिखर सम्मेलन लॉन्च किया गया, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या थी? बायो एशिया था, तो टेक बायो अनलिस्टेड। ठीक है, टेक बायो अनलिस्टेड, एआई ऑटोमेशन और जीव विज्ञान में, यानी ठीक है बायोलॉजी में रिवॉल्यूशन। ठीक है, टेक बायो अनलिस्टेड, एआई ऑटोमेशन और जीव विज्ञान में क्रांति, ये क्या थी? ये इसकी सेंटर थीम थी। ध्यान देना, ये बायो एशिया ये शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ, क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे एक तरफ लिख देगा महत्वपूर्ण सम्मेलन और एक तरफ लिख देगा इसकी केंद्रीय थीम या कहां आयोजित हुआ। ठीक है, मैच द कॉलम में दे देगा। ऐसे क्वेश्चन वो अक्सर मैच द कॉलम में देता है, तो हम रेडी रहेंगे। हम क्या करेंगे? हम रेडी रहेंगे। ठीक है ना, ओके। अब देखो आगे है कि बाघ संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास में, देखो अभी क्या है, बाघ संरक्षण को बढ़ावा देना और उनके प्राकृतिक आवास में उनको पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन स्ट्राइप्स, ऑपरेशन स्ट्राइप्स। तो फिर से देखो यहां पे एक ऑपरेशन मिल गया, ऐसे लिख दो आप ऑपरेशन। अभी ऐसे बहुत से ऑपरेशन आपको मिलेंगे, आप ऑपरेशन लिख दो। अब ये ऑपरेशन क्या है? ये इन्वायरमेंट सेक्टर का एक ऑपरेशन है। ठीक है, क्यों? ताकि बाघों को उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें पुनर्स्थापित किया सके, वहां उनको भेजा सके, ताकि नेचुरली उनमें ग्रोथ हो। ठीक है, उनकी संख्या में वृद्धि हो, इस चीज को दिमाग में रखते हुए इसी के लिए क्या है, एक वयस्क नर बाघ को इसी प्रोजेक्ट के ऑपरेशन स्ट्राइप्स प्रोजेक्ट के तहत हाल ही में एक नर बाघ को आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में, आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में गोदावरी के तट पर स्थित पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। एक तो फैक्ट क्या सकता है कि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश। इस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक नर बाघ को, यही नर को मादा लिख देगा, वो एक नर बाघ को क्या किया गया? यहां पे छोड़ा गया, यहां पे छोड़ा गया। अब देखो यहां पे लिखा है कि चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र हाल ही में, ठीक है, केंद्र की स्थापना को स्थापित करने की घोषणा WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा किया? आंध्र प्रदेश में। कहा किया? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, क्यों? ताकि ऊर्जा और सुरक्षा के लचीलेपन पे केंद्रित, खैर इस चीज को हटाओ, सीधा याद करो चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना हुई। तो चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना आंध्र प्रदेश में कौन करेगा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाएगा। चलिए आते हम लोग। अब देखो यहां पे हैमर मिसाइल के ऊपर चर्चा है। यहां पे क्या है? हैमर मिसाइल।
ठीक है, हैमर मिसाइल के ऊपर चर्चा है। अब हैमर का देखो यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है, अब यहाँ पे चाहो तो उसका फुल फॉर्म देख सकते हो। हैमर मिसाइल क्या है कि भारत और फ्रांस के साथ, भारत और फ्रांस ने डिसाइड किया है कि हम क्या करें, साथ मिलकर हैमर मिसाइल को निर्माण करेंगे। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रसिया ने मिलकर, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल को का निर्माण किया, ठीक है। इसी तरीके से हैमर मिसाइल कौन कौन मिलकर बनाने वाला है, भारत और फ्रांस मिलकर, भारत और फ्रांस मिलकर, ठीक है। आगे आओ, अभी असम में आपको पता है ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा कुमार वर्मा सेतु भी वहीं पे स्टेब्लिश किया गया ब्रह्मपुत्रा नदी पे, बहुत सारे फैक्ट्स देखा हमने इसके बारे में। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे क्या है, ठीक है, जलमग्न सड़क रेल सुरंग का, जलमग्न सड़क रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। यानी एक रेल सुरंग, मतलब पानी के अंदर एक रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। किसी राज्य में ये पहला इनिशिएटिव इस तरह का, ठीक है, इस बात की मंजूरी मिल गई है। अंतरराष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन, ठीक है, तो बाघ सुरक्षा सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया, तो बेंगलुरु कर्नाटक में। हमको पता है कर्नाटक में और महाराष्ट्र ये बाघों में टाइगर स्टेट के तौर पे किसी और राज्य को दर्जा मिला है। आज की क्लास में बताऊंगा, ध्यान रखना। देखो बाघों से रिलेटेड क्या फैक्ट हुआ, एक फैक्ट हो गया भाई कि हाल ही में एक नर बाघ को कहां स्थापित किया गया, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में, ऑपरेशन ट्राइब्स के तहत, ऑपरेशन ट्राइब्स के तहत। एक अगला फैक्ट बाघ के बारे में क्या मिल गया, अंतरराष्ट्रीय बाघ, यहां पे ऐसे लिख दो बाघ, बाघ लिख दो ताकि दिमाग में रहे, टाइगर, यहां भी बाघ लिख दो। ऐसे फैक्ट्स को एकदम अरेंज करना है हम लोग जब खत्म करेंगे तो, ठीक है, ताकि रिवीजन कैसे करेंगे, रिवीजन ऐसे ही करेंगे और ये लिखेंगे तभी फैक्ट अरेंज हो पाएगा, वरना नहीं होगा भाई। आप कुछ भी कर लेना, ठीक है, और याद भी नहीं होगा, सब भूल जाओगे, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना, पहले 6 मंथली 20 में पढ़ो, इसके बाद 6 मंथली का तब तक इसको रिवीजन करो जब तक अगली 6 मंथली आ जाए। आधे घंटे टाइम दो, 15 मिनट टाइम दो, लेकिन दो, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब मैं नहीं खत्म करूंगा तो खत्म भी नहीं कर पाओगे, लिख के देता हूं आपको, ठीक है। आ जाओ, अब आगे कह रहा है कि भारत की पहली राज्य शहरी नीति, देखो भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को किसने मंजूरी दी। देखो केरल क्या है, केरल थोड़ा सा, केरल और तेलंगाना, भारत के 2 स्टेट के बारे में बात बता दूं कि केरल और तेलंगाना ये 2 ऐसे स्टेट है भारत के जो एडवांसमेंट के तौर पे निकल गए हैं। खासकर केरला बहुत अच्छे इनिशिएटिव, ठीक है, सबसे पहले केरला लेती है। थोड़ा सा साइंस सेक्टर का जो इनिशिएटिव है वो तेलंगाना भी लेती है, ध्यान देना। ये अक्सर मैं फैक्ट्स बता रहा हूं ट्रेडिशनली, ताकि कभी नहीं याद रहे तो आप टिक मारने के काम आ पाए, ध्यान देना। तो क्या कह रहा है, भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति, भाई यूपी गवर्नमेंट तो टाउन प्लानिंग पे काम कर रही है, और यहां पे क्या है, केरला की क्या शहर को लेकर एक सिटी पॉलिसी होगी, उसको मंजूरी दे रही है केरला, समझे ना। कर्नाटक ने बोला है महिला नेतृत्व इंडस्ट्रियल पार्क को स्थापित करेगा। कर्नाटक क्या बोला है, महिला नेतृत्व इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना करेगा, कर्नाटक बोला है, ठीक है। तो महिला नेतृत्व इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना कहां की जा रही है, कर्नाटका में। आगे देखिए, पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्ट करने वाला, मतलब फीड करने वाला, डिजिटल जनगणना 2027 के तहत, ठीक है, फेब 2026 में ही पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्ट यानी इंटर करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, गुजरात। तो डिजिटल डेटा प्रविष्ट करने वाला देश का पहला राज्य बना गुजरात, देश का पहला राज्य गुजरात बना। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूं कि 8वां वेतन आयोग को बैठाने वाला, ठीक है, वेतन आयोग बैठाने वाला भारत का कौन पहला राज्य बना, इसका आंसर क्या करोगे कमेंट बॉक्स में बताओ। सोचने का तरीका है, आपको सोचना होगा, अगर तो सोचना होगा कहां पे इलेक्शन है, किस राज्य में इलेक्शन है, वहीं से आप इसका अंदाजा लगा लोगे, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दिखाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, तो भारत को 75वीं रैंक मिली, कितनी, 75th रैंक मिली है, ठीक है ना। एआई इंपैक्ट समिट के दौरान हमने बताया कि स्वीडन के साथ हमने एक समझौता किया, उसका नाम था साइटेक पहल, ठीक है, ताकि एआई में सहयोग को बढ़ावा दे सके, ठीक है, वो था साइटेक पहल। और इसी एआई इंपैक्ट समिट के दौरान भारत और अमेरिका के बीच में भी एक समझौता हुआ, एक एमओयू हुआ, एक साइन हुआ, वो है पैक्स सिलिका को लेके, पैक्स सिलिका। कह रहा है कि भारत अमेरिका के बीच में पैक्स सिलिका पहल पे सिग्नेटरी हुए, दोनों साइन किए। अब पैक्स सिलिका पहल क्या है ये समझ जाओ। कह रहा है पैक्स सिलिका में जो पैक्स वर्ड है वो शांति को रिप्रेजेंट करती है, पैक्स सिलिका में जो पैक्स है वो शांति को रिप्रेजेंट करती है। और सिलिका का मीन सिलिकॉन चिप से है, मतलब सिलिकॉन चिप का यूज हम लोग सेमीकंडक्टर्स बनाने में करते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स बनाने में करते हैं, ठीक है। और सेमीकंडक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा भूमिका निभाती है। तो पैक्स सिलिका पे भी भारत ने क्या किया, हस्ताक्षर किया है, भारत ने हस्ताक्षर किया है, ठीक है।
ठीक है। और पैक्स सिलिका किस देश की पहल है? अमेरिका की पहल है। पैक्स का मतलब क्या है? शांति। सिलिका का मतलब क्या है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का यूज कहां पे करते हैं? सॉरी, सिलिका का मतलब सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन चिप का यूज कहां होता है? सेमीकंडक्टर में। और सेमीकंडक्टर एआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो पीरियड हेल्थ है वो मौलिक अधिकार, उसको फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया। तो मौलिक अधिकार तो भाई हर बार पेपर में आता है, इस बार भी आएगा। आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसे फंडामेंटल राइट बता दिया। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, स्टार बना लो। ठीक है। पैक्स सिलिका भी आ जाएगा, स्टार बना लो। ठीक है, ध्यान देना। ठीक, ओके। अभी तो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स चल रहे हैं, तो याद रखना जरूरी है। ठीक है ना। आगे कह रहा है, ठीक है, आगे कह रहा है कि पहला पूर्वोत्तर चावल महोत्सव विरासत से अनाज, ये क्या? ये भी एक महोत्सव है, तो महोत्सव को लिख लो। पूर्वोत्तर का ये पहला महोत्सव है जिसका नाम है, ठीक है, विरासत से अनाज का आयोजन किया गया नागालैंड में। नागालैंड में विरासत से अनाज, ठीक है, इस महोत्सव का आयोजन किया गया। चावल महोत्सव, ये क्या है? एक चावल महोत्सव है। पूर्वोत्तर का एक चावल महोत्सव है। ठीक है, पूर्वोत्तर का एक चावल महोत्सव है। ठीक है। पहला नेट जीरो पंचायत, देखो फिर एक पंचायत न्यूज में आ गई। तो पंचायत और गांव को मैंने बोला कि आप नोट करना है ऐसे, पंचायत या गांव। देखो, तो पहला नेट जीरो पंचायत कौन बना? तो महाराष्ट्र का के भंडारा जिला में स्थित है। कह रहा है कि इस राज्य की बेला पंचायत, उस पंचायत का नाम है बेला पंचायत, बेला ग्राम पंचायत। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र के भंडारा जिला में स्थित है। ये पहली नेट जीरो पंचायत बन गई, ये पहली नेट जीरो पंचायत है। ठीक है ना। आगे देखो, कह रहा है इस पंचायत के बारे में बोला है। कह रहा है ये पंचायत स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से नेट जीरो गांव बनी है। ठीक है, 2024 में इसको राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी दिया गया था। यानी जो महाराष्ट्र का बेला गांव पंचायत है, बेला ग्राम पंचायत को कह रहा है कि 2024 का राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया था। और यह पंचायत कह रहा है कि भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बन गई है, भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर देखो 100% मैंने बोला ना कि 100% वाले फैक्ट को ऐसे लिख देना। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में काम आएगा। मतलब अब देखो पॉजिटिव में ही काम आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, भारत का पहला टोटली 100% कास्ट फ्री विलेज कौन बन गए? तो एक तो 100% भी है और दूसरा एक गांव का नाम है, तो फिर गांव इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, कह रहा है पहला जाति मुक्त गांव बना सौंदला गांव। ये कहां पे है? अहिल्याबाई नगर में है, अहिल्याबाई नगर। ठीक है, सौंदला गांव महाराष्ट्र का एक गांव है। ठीक है, तो महाराष्ट्र का एक गांव भी हमने ऊपर देखा, महाराष्ट्र का एक गांव देखा, एक पंचायत देखा बेला ग्राम पंचायत, जो पहली नेट जीरो पंचायत बनी है। और हमने एक सौंदला गांव देखा, ठीक है, जो क्या है? जाति मुक्त गांव बन गई है। बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। अब देखो, राष्ट्रपति भवन में एक ब्रिटिश वास्तुकार थे, उनका नाम था एडविन लुटियंस। उनकी प्रतिमा थी। और हम गुलामी के जो साइन है उसको हटा रहे हैं। मैंने तो यहाँ पे लिखा है प्रतिमा। अभी मैंने विवेकानंद जी की भी प्रतिमा को आपको तैयार कराया था, क्योंकि प्रतिमा का दूसरा फैक्ट मिल गया। तो एडविन लुटियंस की प्रतिमा हटा दी गई क्योंकि ये गुलामी के निशानी थे, और इनकी जगह सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब दो चीजें हैं। अब ट्रेडिशनल सी राजगोपालाचारी जी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ट्रेडिशनली मैं कराऊंगा, अभी ऐड करूंगा इसमें ट्रेडिशनल तो क्लास लंबी बन जाएगी। मैं स्पेशली करेंट और ट्रेडिशनल रिलेटेड फैक्ट्स कराऊंगा, इस बात का वादा करता हूं आपसे। आप बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये काम आप कर लो, बाकी मेरा है। चलिए भैया, अब देखो हम लोग आते हैं पेज नंबर 9 पे, 9वां पेज नंबर 9 पे देखो दो नियुक्तियों के बारे में चर्चा है। एक है केंद्रीय सतर्कता आयोग और एक है काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के अभी जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? तो वो प्रवीण वशिष्ठ है। देखो यहां पे लिखा गया है प्रवीण वशिष्ठ। सबसे पहले हम लोग देखो दो नियुक्तियों के बारे में चर्चा है। एक नियुक्ति देखो यहां पे लिखा गया है, एक नियुक्ति, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का आयुक्त को नियुक्त किया गया, तो प्रवीण वशिष्ठ नियुक्त किया गया, ठीक है। और एक है रमेश कुमार जुनेजा, जो कि क्या है, जिनको काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट का, ठीक है, अध्यक्ष बनाया गया है। उनके बारे में देखो यहां कहीं लिखा गया होगा, नहीं मिलेगा फैक्ट तो हम लोग अभी तो मिलेगा ही, ठीक है। चलो कोई नहीं, मिल जाएगा, ठीक है। तो अब नियुक्तियों को हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे नियुक्ति लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नियुक्ति लिख देंगे। अभी इसके पहले भी पेज नंबर 1 से 8 तक जो नियुक्तियां मिली हैं उसमें आपको नियुक्ति ऐसे लिख देनी है, ठीक ना। चलो अच्छा देखो यहीं पे है रमेश कुमार जुनेजा, इसका नीचे ही है काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स।
काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट। तो ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों नियुक्तियां हो गई। तो दो नियुक्तियां हुई, दोनों नियुक्तियों को हमने क्या तैयार किया, सतर्क कौन है, जो प्रवीण है, जो प्रवीण है वो सतर्क है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन बना, प्रवीण वशिष्ठ जी बने। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट, लेदर एक्सपोर्ट्स, ठीक है, तो रमेश कुमार जुनेजा जी अध्यक्ष बने, ठीक है, अध्यक्ष बने। दो चीज हमने देख लिया। इसमें देखो डिफेंस सेक्टर का, जैसे ऊपर हमने कुछ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर देखा और भी बहुत सारी चीजें देखा, कुछ प्रैक्टिसेस देखा, ठीक है। इसमें भी ऐसी ही कुछ चीजों का नाम है, जैसे वायु शक्ति 2026 का चर्चा किया गया है इस पेज में। देखो वायु शक्ति 26, वायु शक्ति 26 के ऊपर चर्चा है। कह रहे भारतीय वायुसेना ने कहां पर वायु शक्ति 26 का अभ्यास किया, तो ध्यान रखना जैसलमेर पोखरण जैसलमेर में, पोखरण जैसलमेर में वायु शक्ति 2026 का क्या प्रैक्टिस किया गया, वायु शक्ति 2026 का प्रैक्टिस किया गया पोखरण जैसलमेर में, पोखरण जैसलमेर में, ठीक है ना। अच्छा, अब बीच में जो फैक्ट्स छूट गया उनको देख लेते हैं। कह रहा है कि असम के कछार जिले में रह रही दीपाली को, अच्छा यहाँ पे देखो ऊपर एक फैक्ट लिखा है, सीएए के संदर्भ में एक फैक्ट है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लो। क्या है भाई, सीएए के तहत पहली विदेशी महिला बन गई है, भारत की पहली घोषित विदेशी महिला विदेशी बनी है, जिनको क्या दिया गया, भारतीय नागरिकता दिया गया। किसको, दीपाली दास को। किसको, दीपाली दास को। तो दीपाली दास सीएए के तहत भारत की पहली घोषित विदेशी बनी, जिनको क्या दिया गया, भारतीय नागरिकता दी गई। और ये रह कहां रही थी, तो लिख रहा है कि असम के में एक जिला कछार, वहीं पे रह रही थी, ठीक है। सिलचर डिटेंशन सेंटर में इनको रखा गया था, ठीक है। फिर इन्होंने आवेदन किया सीए के तहत और अब इनको नागरिकता मिल गई है, ठीक है। तो हमने सीए के बारे में फैक्ट देखा, फिर हमने ये देखा। अब देखो यहां पे एक बात एनर्जी सेक्टर का बोला गया है कि भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा, ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत में पहला है लेकिन दुनिया का पहला नहीं है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा हरित अमोनिया संयंत्र। हरित अमोनिया संयंत्र कहां स्टैब्लिश किया गया, तो दुनिया का सबसे बड़ा हरित अमोनिया संयंत्र की नींव डाली गई, वो है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, ठीक है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, अब आते हूं, अब देखेंगे अटल नवाचार मिशन, ठीक है, अटल नवाचार मिशन 2.0 के ऊपर। कह रहा है अटल नवाचार मिशन 2.0 के तहत भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन लॉन्च किया गया। कहां पे, तो अटल नवाचार मिशन 2.0 के तहत भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन त्रिपुरा में लॉन्च किया गया। कहां पे लॉन्च किया गया, त्रिपुरा में लॉन्च किया गया। कहां पे, त्रिपुरा। अब देखिए नेक्स्ट फैक्ट आपका है वो एंटी ड्रोन प्रणाली के ऊपर है। अभी ड्रोन न्यूज में है, भारतीय सेना ने 1 लाख ड्रोन की एक उन्नत मतलब एक समझो एक यूनिट बनाने जा रही है, ठीक है ना। ड्रोन युद्ध आपको समझ गया, अब मिसाइल जो ड्रोन फेंके जा रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एंटी ड्रोन प्रणाली को उपयोग करने वाला देश का पहला बंदरगाह। फिर एक पोर्ट, मैंने आपको बोला था ना कि पोर्ट जो बंदरगाह है वो कई बार न्यूज में आएंगे, आप पोर्ट लिख लो। कल मैंने आपको लिखवाया था, कल भी कुछ पोर्ट न्यूज में थे जहां पे क्या था, अडानी पोर्ट्स के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिया गया था, याद करो, ठीक है। तो एंटी ड्रोन प्रणाली को उपयोग करने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन बना, तो वीओ चिदम्बरम पोर्ट प्राधिकरण, पहले या तूतीकोरिन पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट, तो वीओ चिदम्बरम पोर्ट या तूतीकोरिन पोर्ट, वीओ चिदम्बरम पोर्ट या तूतीकोरिन पोर्ट, ठीक है। अब देखो यहां पे एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत की बात कर रहा है जिसका नाम है आईएनएस अंजदीप। तो आईएनएस अंजदीप क्या है, आईएनएस अंजदीप एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है जिसको चेन्नई बंदरगाह पर भारत में शामिल किया गया, चेन्नई बंदरगाह पर। अब ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी देखो एक पोर्ट के बारे में लिखा गया है, ठीक है, पोर्ट के बारे में। तो चेन्नई बंदरगाह पर भारतीय नौसेना में कौन सा अभी पोत शामिल हुआ, ठीक है, तो वो पनडुब्बी रोधी पोत है आईएनएस अंजदीप, आईएनएस अंजदीप। आगे देखिए कह रहा है कि अभी एस जयशंकर जी विदेश यात्रा पे, यूरोप यात्रा पे गए थे, तो उन्होंने इस दौरान यूरोप की ओर से पहली बार, भारत की ओर से पहली बार, यूरोप यात्रा के दौरान उन्होंने भारत की ओर से पहली बार वीमर ट्रायंगुलर कूटनीति में हिस्सेदार बने। वो वीमर ट्रायंगुलर कूटनीति में हिस्सेदार बने। अब वीमर ट्रायंगुलर कूटनीति है क्या, ठीक है, ध्यान देना। तो कह रहा है कि वीमर ट्रायंगुलर यूरोप का एक कूटनीतिक ग्रुप है, एक कूटनीतिक ग्रुप है, ठीक है। इसकी स्थापना 1991 में 28 अगस्त 1991 में की गई थी। इसके संस्थापक देश में जर्मनी है, फ्रांस है और पोलैंड है, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड है,
ठीक है ना। अब ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट फिर आ गया, वीमर ट्रायंगुलर कूटनीति। तो कल को आज चर्चा में है कि हाल ही में चर्चा में रहा वीमर ट्रायंगुलर कूटनीति क्या है। तो वीमर ट्रायंगुलर यूरोप का एक कूटनीतिक ग्रुप है जिसकी स्थापना 1991 में 28 अगस्त 1991 में की गई थी जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड के द्वारा। जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड के द्वारा, ठीक है, JFP, GFP, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड द्वारा, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड द्वारा, ठीक है, क्लियर बात। कब? 1991 में। और इस कूटनीतिक में, इस वीमर ट्रायंगुलर कूटनीति में एस जयशंकर साहब ने, भारत के विदेश मंत्री ने पहली बार हिस्सा लिया, ठीक है, पहली बार हिस्सा लिया इस कूटनीति में, ठीक है। आगे आइए, यहां पे फिर देखो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में जिसका नाम है सूनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो यहां पे क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ऐसे लिख लो, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो न्यूज में रहे सारे टाइगर रिजर्व, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक पास आ जाएंगी। तो इस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम क्या है? सूनाबेड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। सूना, ये सूना क्यों था? क्योंकि यहां पे नक्सली रहते थे, माओवादी रहते थे, जाने पे छाट देते थे, मार देते थे, तो आवाज नहीं आती थी, एकदम सूना था, ठीक है। लेकिन अभी अमित शाह जी ने क्या किया? सबको उड़ा दिया उड़ीसा में, ठीक है। तो ये अब नक्सल फ्री हो गया। फिर देखो भाई, ठीक है, अब देखो कह रहा कि पंचायती राज मंत्रालय ने यूनिसेफ से मदद ली और यूनिसेफ की मदद से एक AI चैटबॉट को लॉन्च किया, एक AI चैटबॉट को लॉन्च किया है। अब ये AI चैटबॉट है क्या और इसका काम क्या है, ये समझाता हूं। अब देखो हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं पब्लिक वेलफेयर में, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर में। तो पंचायती राज मंत्रालय का भाई हमारे लिए भी AI कुछ काम है। अब देखो पॉजिटिव एग्जांपल्स हमको AI के कितने मिलते जा रहे हैं, हमको एग्जांपल ही लिखना है मेंस में, हम यहीं से कुछ नोट डाउन करते चले, नोट डाउन करते चलेंगे तो हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स रहेंगे, हम यूज कर सकते हैं, केस स्टडीज लिख सकते हैं। अब देखो कह रहा है AI चैटबॉट, उसका नाम है पंचम। उसका नाम क्या है? पंचम। तो पंचम क्या है? तो पंचम एक AI चैटबॉट है जिसको पंचायती राज मंत्रालय ने यूनिसेफ के सहयोग से लॉन्च किया। पंचम का फुल फॉर्म क्या है? तो पंचम में ध्यान देना, पंचायत, ध्यान देना, पंचायत, ठीक है। पंचम में पंचायत, ए से असिस्टेंट, ठीक है, मैसेजिंग चैटबॉट है, मैसेजिंग चैटबॉट है, ठीक ना, धन्यवाद। ये हो गया फुल फॉर्म, पंचायत असिस्टेंट एंड मैसेजिंग चैटबॉट, ठीक है। ये पंचम चैटबॉट क्या है? एक AI चैटबॉट है जिसका ये नाम है। पंचायत वर्ड पता चला है कि पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है, या आप भूलोगे क्या? आप यूनिसेफ बोलोगे। अच्छा, इसका काम क्या है? कह रहा है कि जो पंचायत प्रतिनिधि है, ग्राम प्रधान, BDC वगैरह, और जो पंचायत कर्मी है, जो BDO फल्ला डिमका, BDC मतलब सॉरी विलेज ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है। तो जो पंचायत की पॉलिसीज हैं, जो कार्य हैं, उनसे संबंधित जानकारी यहां उपलब्ध रहे, इसको लेके। अब देखो यहां पे क्या है, कह रहा है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज था। लिविंग रूट ब्रिज कहां पे है? मेघालय में है। तो भारत सरकार ने एक इस लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के दर्जे के लिए नामांकित किया कि भाई लिविंग रूट ब्रिज को आप विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दो। ये बात किससे कहा है? यूनेस्को से कहा है कि भाई विश्व धरोहर स्थल का दर्जा अब मिल जाएगा। तो लिविंग रूट ब्रिज एक बार दोबारा न्यूज में आएगा, ठीक है ना। तो लिविंग, पहली बात तो अभी समझो कि लिविंग रूट ब्रिज है कहां पे? तो वो है आपका मेघालय में। अगला देखिए भैया, यहाँ पे राता पानी टाइगर रिजर्व, फिर यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, तो आप ऐसे TR लिख दो, टाइगर रिजर्व, ठीक है। देखो राता पानी टाइगर रिजर्व कहां पे स्थित था? मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश में। और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व, श्री विष्णुधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व इसका नाम कर दिया गया, ठीक है। तो एक तो क्या गया भाई, ये टाइगर रिजर्व कहां पे स्थित है? ये टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, और इसका नाम बदल गया, क्या कर दिया गया? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, बर्ड एटलस, यहां पे देखो लिखा है बर्ड एटलस लिखा है, ठीक है, बर्ड एटलस लिखा है। तो बर्ड एटलस जारी करने वाला, ठीक है, केरल, क्या हुआ? गोवा दूसरा राज्य बन गया। बर्ड एटलस, केरल के बाद गोवा दूसरा राज्य बन गया जिसने बर्ड एटलस जारी किया है, ठीक है। अब देखो अगला आओ, ठीक है। अब देखो ओडिशा का एक हवाई अड्डा है, ठीक है, एक हम बेसिकली तो कह रहा है कि देश के पहले UAV, यानी बेसिकली ड्रोन्स की बात बोल रहा है, ठीक है, ड्रोन्स की बात बोल रहा है। कह रहा है देश के पहले UAV
परीक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित किया गया। यहाँ पे क्या है, ड्रोन के परीक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित किया गया है किस हवाई अड्डे पे, ठीक है। तो कह रहा कि रंगे लुंडा हवाई पट्टी में, ठीक है, ये उड़ीसा में है, ठीक है ना। तो यूएवी अर्थात ड्रोन परीक्षण और नवाचार गलियारा कहां स्थापित किया गया, तो उड़ीसा के रंगेलुंडा हवाई पट्टी में, ठीक है ना, ये याद रखना। आगे है कछुआ ट्रेल्स, यहाँ पे एक न्यूज में है कछुआ ट्रेल्स, कह रहा है कि केंद्रीय बजट में, कह रहा कि फरवरी 2026 में घोषित केंद्रीय बजट में कहां पर कछुआ ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा की गई। तो देखो आपका जो उड़ीसा है ना, ये खास प्रकार के कछुए के प्रजनन के लिए बड़ा फेमस है, ठीक है ना, कि प्रजनन के लिए बड़ा फेमस है। तो कछुआ ट्रेल्स देख के ना, आप कछुआ ट्रेल्स देख के आप इजिली क्या कर सकते हो, गेस कर सकते हो आपके किसके बारे में, उड़ीसा के बारे में, ठीक है। लेकिन यहां पे लिखा है मतलब कछुआ ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा केवल उड़ीसा में नहीं की गई है, कर्नाटका और केरल में भी की गई है। कर्नाटका और केरल में, उड़ीसा तो गेस हो जाता, कर्नाटका और केरल में भी की गई है। तुमको ये तीनों का नाम याद रखना है। तो कछुआ ट्रेल्स कहां विकसित किया जा रहा है, तो उड़ीसा, कर्नाटका और केरल में। उड़ीसा, कर्नाटका और केरल में। ट्रेल्स से तीन थोड़ा सा दिमाग रखना है तो तीन स्टेट दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। उड़ीसा, कर्नाटका और केरल में। आगे भैया एक मार्शल आर्ट है, उसका नाम है केंजतसु। केंज आधा त और सु, केंजतसु, ठीक है, केंजतसु, ठीक है, तो तेज बोला जाएगा तसु, ठीक है। ये क्या है, एक मार्शल आर्ट है, बहुत बड़ा ही दुर्लभ मार्शल आर्ट है, ठीक है। और इसमें अभी ट्रेनिंग लिया है पवन कल्याण जी ने, इसमें ट्रेंड हुए हैं। आंध्र प्रदेश के होता कि उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और इस दौरान इसके साथ ही पवन कल्याण जी ने एक और उपलब्धि की हासिल की है। एक जापान का कबीला समूह, उसका नाम है ताकेदा सिंगेन कबीला। ताकेदा सिंगेन कबीला ग्रुप से, ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है। ताकेदा सिंगेन कबीला, यहां पे देखो उसके बारे में लिखा गया है, देखो, ठीक है ना। तो ताकेदा सिंगेन कबीले में ये शामिल हुए, गए वहां बातचीत किए रहे, ठीक है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये भी एक दुर्लभ वैश्विक उपलब्धि है, क्योंकि अब तक इनके साथ कोई रहा नहीं है, ठीक है। केवल जापानी लोगों के लिए ये आरक्षित है, ठीक है। कह रहा है कि यह एक दुर्लभ वैश्विक उपलब्धि अर्जित की, जो पारंपरिक रूप से केवल जापानी लोगों के पास आरक्षित थी, ठीक है। तो एक तो हो सकता है कि ताकेदा सिंगेन कबीले का संबंध का किस देश से है, तो जापान से है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और पवन कल्याण जी जिसमें मतलब प्रशिक्षित हुए हैं, जिस मार्शल आर्ट, उसका नाम है केंजतसु, ठीक है ना, ठीक। अब देखिए जनवरी में यूएई के राष्ट्रपति भारत आए थे, यूएई के राष्ट्रपति भारत आए, ठीक है। उन्होंने यहां पे कई सारे द्विपक्षीय व्यापार को लेकर एमओयूज किए और कहा कि हम वर्ष 2032 तक, यानी आने वाले 7 सालों में, 6 से 7 सालों में हम क्या करेंगे, 32 ना, हाँ, ठीक है, 6 सालों में हम भारत के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 200 अरब डॉलर हो जाएगा, ठीक है। तो भारत ने किसके साथ वर्ष 2032 तक अपने बायलैटरल ट्रेड को 200 अरब अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा है, तो वो है यूएई, वो है यूएई। आइए भैया 39वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला के बारे में, ठीक है। सूरजकुंड मेला के बारे में याद करो, 2025 प्री में भी क्वेश्चन आया है। 39वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहां पे आयोजित किया गया, हरियाणा में। कहां पे, हरियाणा के फरीदाबाद में। सामान्यतः यहीं पे मनाया जाता है, ठीक है, देखना। तो हरियाणा के सूरजकुंड में, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, लोकल टू ग्लोबल। तो सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला की क्या थीम थी, लोकल टू ग्लोबल, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये करा कि आपका 39वां ही भारतीय चमड़ा अंतरराष्ट्रीय मेला का आयोजन किया गया चेन्नई में, ठीक है। तो चमड़ा और चेन्नई, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय भारतीय चमड़ा अंतरराष्ट्रीय मेला कहां स्थापित किया गया, मतलब कहां आयोजित किया गया, ये मेला चेन्नई में किया गया। अब देखो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। पिछले साल हमने बौद्ध शिखर सम्मेलन बनाना स्टार्ट किया, ये दूसरा बौद्ध शिखर सम्मेलन था, ठीक है। और इसको मनाया गया कहां पे, तो नई दिल्ली में। अब देखिए इस सम्मेलन का केंद्रीय थीम क्या था, बौद्ध शिखर सम्मेलन का। तो बौद्ध शिखर सम्मेलन का देखिए यहाँ पे केंद्रीय थीम लिखा है, सामूहिक ज्ञान, एकजुट स्वर और पारस्परिक सह अस्तित्व, ठीक है। ये उसका केंद्रीय थीम है, तो हमको इस चीज को देख लेना है।
आगे देखिए एक अच्छी बात, अब जो ये तो मतलब इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये वाला फैक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों में देश का पहला समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक, ठीक है, मेनोपॉज क्लिनिक यानी बेसिकली रजनोवृत्ति क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की गई? महाराष्ट्र में, ठीक है। ये हेल्थ सेक्टर का बेहद अच्छा इनिशिएटिव है। तो कि सरकारी अस्पतालों में देश का पहला समर्पित डेडिकेटेड मेनोपॉज क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो वो महाराष्ट्र में। भारतीय रेलवे ने क्या बोला है? भारतीय रेलवे ने अपना पहला, ठीक है, ह्यूमनॉयड रोबोट, उसका नाम है ASC अर्जुन। जानना, भारतीय रेलवे का क्या है? ये एक पहला ह्यूमनॉयड रोबोट है, ASC अर्जुन उसका नाम है। इसको कहां तैनात किया गया? तो विशाखापट्टनम में। तो भारतीय रेलवे ने विशाखापट्टनम में अपना पहला ह्यूमनॉयड रोबोट, जिसका नाम ASC अर्जुन है, उसे वहां तैनात किया, ASC अर्जुन। तो चर्चा में रहा अभी ASC अर्जुन क्या है? तो एक तो अर्जुन रेलवे का है, इस बार अर्जुन क्या है? रेलवे का है, ये ह्यूमनॉयड रोबोट है, ठीक है। अब देखो विशाखापट्टनम में इसको स्टेब्लिश किया गया। आगे देखिए, माता बारी पर्यटन सर्किट की बात बोल रहा है, कह रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने माता बारी पर्यटन सर्किट की नींव कहां पर रखी? तो त्रिपुरा में रखी, ठीक है ना। सर मार्क टूली इनका BBC के पूर्व संवाददाता थे, अभी इनका डेथ हो गया, ठीक है, इनको देख लीजिए, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारतवर्ष 2026 ये क्या है? राष्ट्रीय संस्कृति और पर्यटन उत्सव है, ठीक है, लाल किला में मनाया गया। तो भारतवर्ष 2026 का आयोजन किया गया तो लाल किला में। देखो ये भारत मंडपम में नहीं हुआ है। बोलो सर आपने बोला था नई दिल्ली के फैक्ट को हम लोग छोड़ दे, नई दिल्ली में देखो ये स्पेशली भारत मंडपम में हुआ है, सॉरी लाल किला में हुआ है। अगर यही भारत मंडपम दिखा रहा था तो मैं कहता छोड़ दो, या केवल नई दिल्ली लिखा रहा तो कहता छोड़ दो। अभी क्लियर कर रहा है कहां पे? लाल किले में। तो हमको करना है अभी हम चाहे तो लाल किला को एज ए ट्रेडिशनली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, मैं कराऊंगा बट परेशान नहीं करना है। आगे कह रहा है कि निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट शुरू किया गया कहां पे? गुजरात के सालन में, ठीक है। तो मतलब प्राइवेट सेक्टर का अभी एक क्या है, सैटेलाइट के निर्माण के लिए एक प्लांट शुरू किया गया कहां पे? गुजरात के सालन में। अजिस्ता स्पेस, यहां पे देखो, अब इसके बारे में ये जो निजी सेक्टर का ये जो उपग्रह प्लांट है इसके बारे में बता रहा है, कह रहा है अजिस्ता स्पेस द्वारा निर्माणाधीन, मतलब अजिस्ता स्पेस इसको बना रही है, अभी ये बन रहा है इसलिए निर्माणाधीन लिखा है। कह रहा है यह प्लांट हाईटेक सुविधा उपग्रह डिजाइन असेंबली टेस्टिंग का काम एक ही जगह पर करेगा। इसका निर्माण 500 करोड़ का खर्च आएगा। खैर छोड़िए, अजिस्ता स्पेस के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, ये अपने दिमाग रखिए, अजिस्ता स्पेस के द्वारा, ठीक है, जानना। अब देखो, अब ग्रंथ कुटीर का हाल ही में उद्घाटन किया द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। कह रहा है इसमें कुल कितने शास्त्रीय भाषाओं में पांडुलिपियों और किताबों का संग्रह है? कह रहा है कि 11, तो संख्या उनकी क्या है? 11। तो ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन हाल ही में कहां किया गया? तो राष्ट्रपति भवन में किया गया, किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इस ग्रंथ कुटीर में कुल 11 शास्त्रीय भाषाओं में पांडुलिपियों और किताबों का संग्रह, कुल 11 शास्त्रीय भाषाओं में, ठीक है ना। ये भैया नेक्स्ट देखिए, ठीक है, अगला देखिए। अब अगला हम लोग देखेंगे पेज नंबर 10। अब तक हम लोग हमको होता है लगभग 4 पेज को हमने पढ़ा, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 7, 8, 9 3 पेज हमने पढ़ा। अब लोग आते हैं पेज नंबर 10 को सीधा देखते हैं, पेज नंबर 10 को सीधा देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम, जैसे मैंने बोला कि ना कि आप थोड़ा सा स्टैटिक नॉलेज रख लो। तो जैसे हमने क्या बोला कि प्रवीण वशिष्ठ जी की नियुक्ति की गई केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में। तो हमको पता है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना, जैसे आप देखो प्रवीण वशिष्ठ जी थे ना, हम लोगों ने देखा, तो हम चाहे तो वहीं पे बोल सकते हैं कि CBC की स्थापना 1964 में हुई, संथानम कमेटी के सुझाव पे इसकी स्थापना की गई। इसको जब इसकी स्थापना की गई संथानम कमेटी के सुझाव पर 2030 में इसको सांविधिक दर्जा यानी स्टैट्यूटरी, ठीक है, स्टेटस दिया गया। कब? 2003 में। स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया कब? 2003 में। तो ये क्या हो गया? ये हमका CBC तैयार हो गया, यहां से CBC यहां से तैयार हो गया, ठीक है, ध्यान देना। हमको बेसिकली ऐसे ही ना कुछ इंफॉर्मेशन हमको चाहिए ताकि हम लोग इन चीजों को देख समझ सके, ठीक है ना, ध्यान देना, ठीक। अच्छा, जैसे अब यहाँ पे देखो हमने एक फैक्ट आपने देखा था, ठीक है, अभी अटल नवाचार मिशन 2.0 से रिलेटेड एक फैक्ट था ना यहाँ पे,
ठीक है, ये देखो कि भारत का पहला नवाचार राज्य नवाचार मिशन लॉन्च किया गया, कहां पे? त्रिपुरा में, अटल नवाचार मिशन के तहत। ठीक है, तो हमको होता है कि अटल नवाचार मिशन कब आया? तो जनवरी 2015 में आया, जनवरी 2015 में आया था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नहीं, जनवरी आई थिंक 2016 में आया था अटल नवाचार, एक बार अब फैक्ट चेक कर लेना। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को तो नीति आयोग आई थी, और नीति आयोग की तर्ज पे इसको लेके आया गया था, मतलब नीति आयोग के द्वारा इसको लेके आया गया था। ठीक है, जहां तक मैं समझ रहा हूं अटल नवाचार मिशन 2016 में आया था, एक बार सर्च आप लोग जरूर कर लेना। ठीक है, मैंने 3-4 दिन पहले की क्लास में जो मंथली मैगजीन में कराई भी थी, जब हम ठीक है कोई तो एक फैक्ट हम लोग देख रहे थे, वहां मैंने इसको कराया था। एक बार फैक्ट आप चेक कर लेना इस वाले को, मतलब अटल नवाचार, अटल इनोवेशन मिशन को। ठीक है, इसके द्वारा अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन किया जाता है, जिसके इनोवेशन को बढ़ावा देने में, ठीक है, इसको ध्यान देता है। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे फैक्ट्स को आप लोग ध्यान दे सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा जाते हैं पेज नंबर 10 को डील करते हैं। पेज नंबर 10 को डील करते हैं। पेज नंबर 10 में देखो, सबसे पहला जो फैक्ट आपको दिया है वो आईआईटी कानपुर से रिलेटेड दिया है। ठीक है, वो आईआईटी कानपुर से रिलेटेड फैक्ट है। ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है ना, और आईआईटी कानपुर का ये फैक्ट न्यूज में क्यों है कि 30 वर्षों के सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके हाल ही में आईआईटी कानपुर में, ये फैक्ट ध्यान देना, आईआईटी कानपुर ने 30 वर्षों के, ठीक है, 30 वर्षों की सतही यहां पे लिखा ना, तो हाल ही में आईआईटी कानपुर ने 30 वर्षों के सैटेलाइट डेटा का उपयोग कर सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का पहला 3D कंप्यूटर मॉडल बनाया है। किसने? आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो आपका यहां पे लिखा गया है, जो सबसे पहले एक देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे लिखा गया है, वो क्या है कि देश की पहली, ध्यान देना, अभी हाल ही में देश की पहली एलएनजी डीजल हाइब्रिड ट्रेन, देखो यहां पे लिखा है देश की पहली एलएनजी डीजल ड्यूअल फ्यूल, ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, डीईएमयू, सिंपली इसको हम लोग कह सकते हैं एलएनजी डीजल हाइब्रिड ट्रेन है ये। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देश की पहली एलएनजी डीजल हाइब्रिड ट्रेन का उद्घाटन किया गया, कहां पे? अहमदाबाद डिवीजन में। ठीक है, पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन में इस ट्रेन की शुरुआत की गई। ठीक है, तो हमने क्या देखा? अब तक 2 फैक्ट्स देखे, अब तक 2 फैक्ट्स देखे। चलिए भैया आते हैं हम लोग अब लाइन बाय लाइन कुछ कुछ चीजें देखते चलते हैं। अब देखो यहां पे एक पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम लिखा है पर्यावरणविद कीर्तिदा मेकानी। ये क्या है? नाम में ही लिखा है पर्यावरणविद। ठीक है, इनको हम लोग ट्री लेडी के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ट्री लेडी के नाम से किनको जानते थे हम लोग? तो ये एक पर्यावरणविद है, कीर्तिदा मेकानी। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया, तो कीर्तिदा मेकानी जी हो गए। तो ये अपन पर्सनालिटी देख लो जो कौन कौन से पर्सनालिटी न्यूज में है। तो कीर्तिदा मेकानी खत्म हो गए। अब यहां पे देखो आप आगे आओगे, ठीक है, तो यहां पे आपका लिखा गया है, ठीक है, राजगोपालाचारी वाला फैक्ट, वो जो अभी हमने ऊपर जस्ट पढ़ा भी है कि उनकी प्रतिमा हटा के, ठीक है, और राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा लगाई गई। ठीक है, एक देखो यहां पे फैक्ट लिखा गया है, तो फैक्ट क्या है? एआई इंपैक्ट समिति से रिलेटेड फैक्ट है तीसरा। 2 फैक्ट हमने, एक स्वीडन वाला देखा, एक अमेरिका के साथ एमओयू साइन देखा, एक तो देखा कि एआई इंपैक्ट समिट हुई कि कहां, और अब लिख रहा है कि एआई इंपैक्ट समिट में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन थे? तो 8 वर्ष के एक स्पीकर थे, उनका नाम है रणवीर सचदेवा। 8 वर्षीय हैं, उनका नाम है रणवीर सचदेवा। ठीक है ना, 8 वर्षीय, उनका नाम है रणवीर सचदेवा। ठीक है ना, ठीक। अच्छा, अगला फैक्ट देखो, जो नाम बेस, पहले हम लोग वो देख रहे थे। देखो यहाँ पे एक बुक लिखी गई है, बुक किसके द्वारा लिखी गई है? उस बुक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता। ये बुक लिखा है विजय गोयल जी के द्वारा। ठीक है, तो हमको देखिए अगर हम किसी ऐसे पर्सनालिटी का नाम लिखे जिसमें पार्लियामेंट में विजय प्राप्त की हो, ठीक है, तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी शाश्वत राजनेता करके एक बुक लिखी गई है विजय गोयल जी के द्वारा, विजय गोयल जी के द्वारा। ठीक है, ये हमने देख लिया। यहाँ पे देखिए एक फैक्ट आपका नंदिनी चक्रवर्ती जी है, पहले पर्सनालिटी बेस देखते हैं। नंदिनी चक्रवर्ती जी है, ये पश्चिम बंगाल की पहली मुख्य सचिव बनी है, पहली मुख्य सचिव बनी है। कौन? नंदिनी चक्रवर्ती जी, नंदिनी चक्रवर्ती जी। ठीक है ना, अच्छा, ठीक, आइए अब हमने इन 4-5 लोगों का नाम देख लिया। अब हमने क्या किया? इन 4-5 लोगों का नाम देख लिया। अब जो अगले फैक्ट्स हैं, उनको ध्यान देते हैं। अब देखो यहां पे लिखा है कि यूएई के साथ वो भारत का कौन सा राज्य है जिसने एक समझौता किया है कि भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए,
तो भाई सिंपल सी बात है, अगर तेलंगाना सरकार ने समझौता किया है तो तेलंगाना के किसी शहर को भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाएगा। और अभी हमने भारत का पहला नेट जीरो गांव पढ़ लिया है, महाराष्ट्र का वो गांव था, याद है नाम। अब देखो यहां पे फिर वही बात कर रहा है, भारत का पहला नेट जीरो शहर की बात कर रहा है, भारत के पहले नेट जीरो शहर की बात बोल रहा है, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने यूएई के साथ समझौता किया है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र जिसका नाम है भारत दफ्तरी, इसका शुभारंभ कहां किया गया? अंधेरी ईस्ट मुंबई में, ठीक है। किसने किया? तो ऑक्सीजन आईबीएम ने, ऑक्सीजन आईबीएम ने, यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। देखो प्रजनन केंद्र का संबंध आईबीएम से हो ही गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन आईबीएम ने भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र का शुभारंभ कहां किया? तो अंधेरी ईस्ट मुंबई में। तो इसका नाम क्या है? भारत दफ्तरी, इसका नाम है भारत दफ्तरी, ठीक है ना। केरल का नाम हमको पता, अभी केरलम कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, केरल ने भी क्या किया है? तटीय ज्वार से आने वाले बाढ़ को एक डिजास्टर, राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। किसने? केरल ने, याद ना। तो केरल ने तटीय ज्वार से आने वाले बाढ़ को राष्ट्र विशिष्ट का दर्जा, आपदा का दर्जा दिया है, मतलब वो डिजास्टर का दर्जा दिया, ठीक है। राज्य का नाम हमको पता है, बीच में केरल का मतलब क्या कर दिया गया था? तो केरलम कर दिया था, ठीक है। केरलम का मतलब क्या होता है? नारियल के पेड़ों की भूमि, नारियल के पेड़ों की भूमि, ठीक है। तो दो फैक्ट्स हमने देख लिया यहाँ पे केरल के बारे में। भाई केरल ने क्या किया कि तटीय बाढ़ को बोला कि भाई तटीय बाढ़ जो आएगा उसको राज्य विशिष्ट, ठीक है, राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया। और क्या बोला कि केरल का नाम केरलम होगा, केरलम का मतलब हो गया नारियल के पेड़ों की भूमि, नारियल के पेड़ों की भूमि, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो जैसे बात आती है ना, केरल का नाम, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई कि केरल का नाम क्या कर दिया? केरल का नाम मैंने बोल दिया कि केरलम कर दिया गया। तो हमको पता है कि जो राज्य का नाम वगैरह होता है ना, हमको ये तो हम लोग जानते ही हैं भाई, राज्य का नाम वगैरह जो चेंजिंग कर सकती है उसके बारे में आर्टिकल 3 में बातें बोली गई हैं। जैसे यहाँ पे नाम चेंजिंग है ना, तो आर्टिकल, यहाँ पे देखो ट्रेडिशनल नॉलेज मैं आपको दूंगा कि आर्टिकल 3 में सारी बातें बोली गई हैं, ठीक है, कि संसद को इस बात की शक्ति है कि किसी राज्य का नाम उसकी सीमा या क्षेत्र को बदल सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा आगे आइए, आगे आइए, इस फैक्ट को ध्यान से देखते हैं। इस फैक्ट को कह रहा कि मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, ठीक है। इन दोनों लोगों ने भारत का पहला निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन किया। देखो यहां पे लिखा है वर्चुअल उद्घाटन हुआ है, कैसा? वर्चुअल, ठीक है ना। तो कह रहा है भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन, ठीक है, कहां किया गया? तो बेमागल कर्नाटक में, बेमागल कर्नाटक में, ठीक है, बेमागल कर्नाटक में, ठीक है ना। बेमागल कर्नाटक में घोषणा करा कि बेमागल में एयरबस H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की, ठीक है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टाटा एडवांस सिस्टम फाइनल असेंबल लाइन का उद्घाटन किया गया, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहां पे ध्यान रखना, एयरबस H-25 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टाटा एडवांस सिस्टम फाइनल असेंबल लाइन का उद्घाटन किया गया, ठीक है। अब इसको रीडिंग कर लेनी है, बस ध्यान रखना कि भारत की पहली यहां पे क्या है? निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन किया गया, ठीक है। एनर्जी वीक, इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन कहां किया गया? तो मतलब कहां आयोजन किया गया? गोवा में किया गया, गोवा में, ठीक है। आगे कह रहा है कि वसई कैथेड्रल को संरक्षण करने के लिए, वसई कैथेड्रल को संरक्षण करने के लिए यूनेस्को ने अभी किस राज्य को अवार्ड दिया, सम्मानित किया? तो वसई कैथेड्रल, वसई कैथेड्रल को सम्मानित करने के लिए, ठीक है, एक सेकंड स्विच ऑफ होने वाली है, ठीक है, ठीक है। तो ये फैक्ट देख लिया हम लोगों ने, ये फैक्ट देख लिया, वसई कैथेड्रल के संरक्षण वाला फैक्ट देख लिया। आगे क्या कह रहा है? देखिए आगे कह रहा है कि केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो सोशल वेलफेयर में कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो वरिष्ठ नागरिक है, ठीक है, जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए क्या है? एल्डरली बजट का अनाउंसमेंट किया, ठीक है, अलग से, ठीक है, वरिष्ठ लोगों के लिए अलग से बजट का अनाउंसमेंट किया है। गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में शीर्ष झांकी, सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसने पाया? महाराष्ट्र ने पाया। किसने पाया? महाराष्ट्र ने पाया। अभी गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? यहां कहीं लिखा गया उसके बारे में फैक्ट, धन्ना कहीं तो यही कहीं फैक्ट लिखा गया है, अभी देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना, देख लेंगे। चलिए यहां पे देखो आपको लिखा है कोल्लेरू वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, ठीक है। तो हमको पता है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश के बाद यहां पे अवैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया। कहां से?
कोल्लेरू वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर देखो यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम लिखा है कोल्लेरू। कोल्लेरू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? आंध्र में है, आंध्र प्रदेश में है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई यहां से अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए, तब यहां से इसके लिए ये न्यूज में आ गया। ठीक है ना। ये वाला फैक्ट हमने पहले भी देखा हुआ है, ठीक है, कि भारत का पहला समर्पित क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय परिषद का स्थापित किया गया अमरावती में। ये फैक्ट पहले भी आपने देखा हुआ है। अब आ गया ये भैया, आ गया ये। तो केरल का केरलम देखा, तटीय बाढ़ को आपदा बनाने वाला हमने देखा केरल के बारे में। फिर देखो कह रहा है कि व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने में, मतलब इंडिविजुअली कहां के लोगों ने सबसे ज्यादा एआई व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं, तो केरला में सर्वाधिक व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के मामले में देश में शीर्ष स्थान में कौन है? तो वो केरला है। वो क्या है? वो केरला है। ठीक है। एक यहां पे देखो एक इंडेक्स का नाम लिखा गया है, नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2026। एक इंडेक्स का नाम लिखा गया है नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2026। नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2026 क्या करता है? यह भारत के मतलब विश्व के सबसे सुरक्षित शहरों की एक लिस्ट घोषित करता है। सबसे सुरक्षित शहरों की एक लिस्ट, स्वच्छ नहीं, सुरक्षित शहरों की एक लिस्ट घोषित करता है। तो इसमें भारत का सबसे सुरक्षित शहर जिसको बताया गया है, ठीक, घोषित किया गया है, वो है मंगलुरु। मंगलुरु, यहाँ पे मजनू नहीं है, मंगलुरु। तो मंगलुरु कर्नाटक, मंगलुरु कर्नाटक। वैश्विक स्तर पर इसकी रैंक कितनी है? 46। वैश्विक स्तर पर इसकी रैंक कितनी है? 46। तो यानी नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स, सेफ्टी नाम ही है तो सुरक्षा की वजह से, तो ये सबसे सुरक्षित शहर का एक इंडेक्स है। मंगलुरु कर्नाटक को शीर्ष सुरक्षित शहर का भारत में हम लोग के साथ स्थान मिला है, और वैश्विक स्तर पर ये 46वें रैंक पे है। भारत के टॉप 5 सुरक्षित शहरों में अगर नाम देखेंगे, ठीक है, तो वो है मंगलुरु। दूसरा आप देखेंगे तो अहमदाबाद है, ठीक है, जयपुर तीसरे पे है। टॉप 100 में केवल 2 है, मंगलुरु और अहमदाबाद। मंगलुरु और अहमदाबाद, मंगलुरु और अहमदाबाद, ये टॉप 100 में है। ठीक है ना, मंगलुरु और अहमदाबाद। इसका कोयम्बटूर है, तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, यही सब है। ठीक, जयपुर, कोयम्बटूर, तिरुवनंतपुरम। अब देखो, अब बोलोगे कि सर कि ये इस इंडेक्स का क्या मतलब होगा? तो इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। भाई अब मंगलुरु सेफ्टी में है, तो कोई आएगा तो सोचेगा भाई सुरक्षित कहीं घूमना चाहता तो मंगलुरु घूमेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो एआई के ऊपर एक और फैक्ट यहां पे है, तो कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, भारतीय एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना की। कहां पे? गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में। असम ने 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ये मैंने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अभी समुद्र प्रताप को कमीशन किया गया, मतलब राष्ट्र को समर्पित किया गया समुद्र प्रताप को। यह पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। ठीक है, तो समुद्र प्रताप क्या है? यह भारत का पहला स्वदेशी समुद्र प्रदूषण नियंत्रण पोत है। ठीक है ना, ध्यान देना, समुद्र प्रताप। आगे देखिए, साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की पर्सनालिटी कौन है? काम्या कार्तिकेयन। साउथ पोल पे पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला, यहां पे देखो महिला लिख दो, यहां पे ये उपलब्धि महिला के नाम है, तो महिला लिख दो, काम्या कार्तिकेयन। अभी ऐसे बहुत से मतलब जो पर्वतारोही हैं, ठीक है, और ये जो तैराक है, ये न्यूज में रहते हैं। ठीक ना। अब आ गया ये कह रहा कि देश की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग बनाने का निर्णय कहा लिया गया। ये तो खैर मतलब हमने इसके पहले भी पढ़ दिया है, कुछ फैक्ट्स रिपीट कर गए। हाँ, ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान से देखिए। यहां पे कह रहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, आतंकवाद से निपटने के लिए एक इनिशिएटिव पर यहां पे नाम लिखा है नेट ग्रिड, NATRGIID। ठीक है, तो आतंकवाद से निपटने के लिए, ठीक है, यहां पे क्या बोल सकते हैं? नेटर ग्रिड द्वारा, ठीक है, चेहरे की पहचान यानी फेस रिकॉग्निशन के लिए, चेहरे की पहचान के लिए और डेटा को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, दिसंबर 25 में किस एआई टूल को तैनात किया? गांडीव। तो यानी गांडीव क्या है? तो गांडीव एक एआई टूल है। इस एआई टूल को किसके द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि किसके द्वारा तैनात किया गया? ठीक है, मतलब तो NATRGIID ग्रिड, ये बेसिकली ना, ये जो NATRGIID
आर ग्रिड है, GIID है जो भी है, ये ना जो 2007 या 10 में जो टेरर अटैक हुआ था उसके बाद इसको बेसिकली स्टेब्लिश किया गया, ठीक है ना। इसका काम क्या है कि चेहरे की पहचान करना, डेटा एनालाइज करना, और करने वाला एक क्या है, एक AI टूल है जिसका नाम है गांडीव, ठीक है। सुनामी तैयारी गांव मुख्यतः कह रहा है कि भारत के पहले सुनामी तैयारी गांव मुख्यतः किस राज्य में विकसित किए जा रहे हैं, ओडिशा, ठीक है, क्योंकि सुनामीज का हम लोग कह सकते हैं कि बेहद इंपैक्ट जो पड़ता है ओडिशा पे ही पड़ता है। तो हमने क्या देखा कि अभी केरला ने क्या किया है कि तटीय बाढ़ को आपदा डिसाइड किया है कि भाई तटीय बाढ़ क्या होगा, आपदा की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। और उड़ीसा ने क्या किया है कि सुनामी तैयारी गांव डेवलप कर रही है अपने यहां, कौन, उड़ीसा। भारत के पहले सुनामी तैयार गांव किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है। ये लास्ट पे जिसको हम लोग आज देखेंगे। तो मोढेरा को पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी एस्टेब्लिश किया गया था, इसके लिए न्यूज में था, ठीक है। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव था। तो इसको अभी हाल ही में क्या किया गया है, ग्रीन टाउन का सर्टिफिकेशन दिया गया है मोढेरा को। मोढेरा आप बता सकते कहां पे है, चाहो तो बता दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप देखो हमने क्या किया है यहाँ पे, कुछ मेंस के पॉइंट्स बताऊंगा। AI का उपयोग फिर देखो, तो हमने क्या देखा कि भाई अभी AI का यूज किया जा रहा है, ठीक है। AI का यूज किया जा रहा है कि मतलब क्या है, जैसे गांडीव टूल्स बनाया गया, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है कि डिजास्टर को या आतंकवाद को पहचानने के में, तो AI का यूज हम देख रहे हैं कि क्या है, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी में, टेररिज्म विरोधी अभियानों में AI का यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, अभी गांडीव नामक क्या है, एक AI टूल बनाया गया, गांडीव नामक एक AI टूल्स बनाया गया जिसका काम है चेहरे की पहचान करना और डेटा को एनालाइज करना, ठीक है। सुनामी तैयार गांव जो विकसित किए जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, AI पैटर्न पे बेस्ड ही है, ठीक है। आपदा, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन में भी AI का यूज हो रहा है, AI का यूज हो रहा है। तो AI का प्रयोग डिजास्टर में, टेररिज्म के रोकथाम में, अब देख लो कि है, ठीक है, ध्यान देना। तो एग्जाम्पल लिखने में आपको काम आ जाएगा जी भैया। इसके बाद से ईवी के ऊपर हमने फैक्ट देखा भाई कि सर्वाधिक ईवी अपनाने वाला कौन है, केरला है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या उपलब्धियां हैं, क्या भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट को SDG गोल्स जो है उसको 2030 तक प्राप्त कर लेगा, तो हम बता सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, ठीक है, इन फैक्ट्स को कि ईवीज का यूज बढ़ रहा है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग समझा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, और क्या, आर्टिकल 3 वाला पॉइंट मैंने पहले बता दिया कि केरल को केरलम बनने वाला, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, मान लो कि एक हमने देखा होगा कि जब हमने आपको LNG डीजल हाइब्रिड ट्रेन के बारे में बताया, तो देखो LNG मतलब होता है कि लिक्विड नेचुरल गैस, यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस होता है। और LNG का में जो मुख्यतः जो हम लोग कह सकते हैं मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है, CH4 मीथेन पाई जाती है, मुख्य रूप से मीथेन। ये पेपर में क्वेश्चन बन के आता है। भारत का नेट जीरो का टारगेट कब तक है, 2070 है, ठीक है, ध्यान देना। तो जब हम लोग क्या करेंगे, ये मतलब ये हाइब्रिड ट्रेन चलाएंगे तो क्या होगा, तो इससे कार्बन उत्सर्जन बड़ा कम होगा, तो एनर्जी सिक्योरिटी और जलवायु सुरक्षा में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल को मेंस में एग्जांपल लिखना है तो लिख सकते हैं। अब समुद्र में हमने क्या किया, समुद्र प्रताप जो कि एक प्रदूषण नियंत्रण पोत है, उसका भी हमने स्वदेशी रूप से उसको अनावरण किया, ठीक है। तो मरीन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में इसकी भूमिका है। ये सब मेंस के पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान देना। ठीक है। अच्छा, अभी हमने रामसर का, जैसे मान लो कि हमने वेटलैंड्स के बारे में पढ़ा, तो वेटलैंड में हम जो पढ़ेंगे तो रामसर कन्वेंशन दिमाग में रख लेते हैं, रामसर साइट्स क्या होती है, ठीक है। ये सब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक होता है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक्चुअली वो होता है कि भाई हमने किसी को वेटलैंड के तौर पे क्या किया, रजिस्टर कर लिया है, लेकिन वो आर्द्रभूमियां इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं जो क्या है, जो खतरे में है, ठीक है। इसमें भारत का केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का, वो भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। लोकटक लेक जो मणिपुर की लोकटक लेक है वो भी इसमें शामिल है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अपने श्री राजगोपालाचारी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सभी लोगों के ऊपर क्या कर सकते हो आप, नोट्स बना सकते हो। जब मैं ट्रेडिशनली बढ़ाऊंगा तो वहां पे बता दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, 11वां नंबर पेज मैंने आपसे बोला कि भाई कि ये लास्ट पेज 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा, इसको निपटा देते हैं। देखो यहाँ पे एक लिपि के बारे में चर्चा किया गया, वो है
अल चिकी लिपि, वो है आपका अल चिकी लिपि। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का एक्चुअली ना इस अल चिकी लिपि से बड़ा गहरा संबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल चिकी लिपि में भारतीय संविधान का पहला संस्करण जारी किया, और ये जो लिपि है ये संथाली भाषा से संबंधित है, और हमको बताइए इसी से संबंध है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का। तो अल चिकी लिपि में भारतीय संविधान का पहला संस्करण भी जारी किया गया, और अल चिकी लिपि का किससे संबंध है, तो संथाली भाषा से संबंध है, संथाली भाषा से संबंध है। हमको बताया कि अल चिकी लिपि को किसने डेवलप किया, चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, नहीं बताओगे तो मैं थोड़ी देर बाद आपको बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। आ जाओ, ग्लोबल फूड सिटी इंडेक्स, नेक्स्ट है ग्लोबल फूड सिटी इंडेक्स। तो ग्लोबल फूड सिटी इंडेक्स में ठीक है, सर्दी थोड़ा परेशान कर रही है, अचानक से थोड़ी सी सर्दी स्टार्ट हो गई है, मतलब वो थोड़ा सा दिक्कत करिए। अब वो क्या है, ग्लोबल फूड सिटी इंडेक्स, मतलब क्या है कि बेसिकली ये इंडेक्स कहती है कि मुंबई इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान, मतलब ये शीर्ष भारतीय शहर है, ठीक है, और वैश्विक तौर पे 5वें रैंक पे रखा गया है फूड सिटी इंडेक्स में, ठीक है ना, जानना। अब देखो आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर उत्सव, फिर यहाँ पे एक उत्सव आ गया, तो आप चाहो तो ऐसे उत्सव लिख लो। तो कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर उत्सव, जिसका नाम है धनु यात्रा, का आयोजन किया गया। कहाँ पे, ओपन एयर है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एयर तो उड़ीसा, हवा, उड़ी मतलब उड़ना मतलब हवा हो गया, ठीक है। तो उड़ीसा में बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसका आयोजन किया गया, ठीक है, ठीक है ना। आगे कह रहा है बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर IIT पटना ने इसको डेवलप किया, नाम है परम रुद्र नाम है। भारत का पहला स्वदेशी MRI, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये फुल फॉर्म देखो पेपर में आया हुआ है, फुल फॉर्म, ठीक है। तो MRI स्कैनर को विकसित किया गया, ठीक है। भारत के पहले किस स्टार्टअप ने, पेपर आ जाएगा, किस स्टार्टअप ने विकसित किया, तो वॉक्सेल ग्रिड्स ने, ग्रिड्स ने, ठीक है, किसके सहयोग से, जोहो के सहयोग से। तो भारत का पहला स्वदेशी MRI अभी हाल ही में डेवलप किया गया, जिस स्टार्टअप के द्वारा डेवलप किया गया उस स्टार्टअप का नाम है वॉक्सेल ग्रिड्स। इसने किसके सहयोग से, तो जोहो के सहयोग से। तो ये स्टार्टअप्स का अचीवमेंट, क्यों स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलना चाहिए, देख लीजिए। मैंने आपसे बोला ना कि अभी हमने एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम देखा, जिससे द्रौपदी मुर्मू जी ने यात्रा की, ठीक है, मतलब उस पर सफर किया। मैंने आपसे तभी बोला था कि एक अभी पनडुब्बी भी न्यूज में है, ठीक है। तो कर्नाटक के कारवारा में बेसिकली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक पनडुब्बी में बैठकर एक ऐतिहासिक यात्रा की। वो उस पनडुब्बी का नाम है INS वाघसीर। उस पनडुब्बी का नाम क्या है, INS वाघसीर नाम है। और एक राष्ट्रपति के रूप में किसी पनडुब्बी में बैठ के यात्रा करने वाली कलाम सर के बाद ये दूसरी राष्ट्रपति है, ठीक है। गुजरात को टाइगर स्टेट के रूप में नामित किया गया NTCA के द्वारा, ठीक है, NTCA के द्वारा। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस ने बताया कि मधुमेह के मामले में भारत का दूसरा स्थान है, मतलब भारत में सर्वाधिक जो डायबिटीज के केसेस है वो कहां पे है, वो दूसरे नंबर पे विश्व में भारत में स्थित है, भारत में है, ठीक है ना, ठीक है। झारखंड का देखिए एक थर्मल प्लांट न्यूज में है, उस थर्मल प्लांट का नाम है गोड्डा थर्मल प्लांट। उस थर्मल प्लांट का नाम है गोड्डा थर्मल प्लांट। गोड्डा थर्मल प्लांट के बारे में क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने हाल ही में गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है। तो कल को पेपर में आ जाए कि गोड्डा थर्मल प्लांट कहां पे स्थित है, तो गोड्डा थर्मल प्लांट वहां पे है, ठीक है, झारखंड में, ठीक है, गोड्डा, या ठीक है, समझना। अब देखिए भैरव क्या है, तो ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। देखो अब क्या है कि ना कि जो जमाना है वो सैन्य आधुनिकीकरण का जमाना है, और जो सैन्य आधुनिकीकरण का जमाना है वो बेसिकली जो आपका है वो क्या है, वो इस बात का है कि भैया कौन सा देश, ठीक है, ज्यादा सैटेलाइट्स वगैरह पे, ड्रोन वगैरह पे काम कर रहा है। तो सैन्य आधुनिकीकरण का भारतीय सेना ने निर्णय लिया है और बोला है कि 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन खरीदने की योजना बनाई है। बेसिकली 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन खरीदने की योजना बनाई है। उसी को थोड़ा सा अलग से लिखा है कि 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर वाले आधुनिक और विशिष्ट युद्ध बल का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो भाई ठीक है, उसका नाम क्या होगा, भैरव। उस यूनिट का नाम क्या होगा, भैरव, ठीक है, भैरव, ठीक है, भैरव नाम से, ठीक ना, भैरव नाम से, ठीक। आगे आइए, आगे देखिए फिर एक AI न्यूज में है, वो क्या है, कह रहा है भारत पहला AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम, ठीक है, अभी मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया, ठीक है, मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। क्यों, वनों की कटाई और भूमि अतिक्रमण की निगरानी करने के लिए, जो डिफॉरेस्टेशन को
ठीक है, बढ़ावा मिल रहा है, यानी वनों की कटाई को बढ़ावा मिल रहा है, भूमि अतिक्रमण को बढ़ावा मिल रहा है, तो उसकी निगरानी की जा सकेगी कहां पे भूमि वनों की कटाई चल रही है, कहां पे भूमि अतिक्रमण चल रहा है। इसकी निगरानी में भी देखो एआई का यूज, तो फिर यहाँ पे एआई का यूज मिल गया। एआई का यूज कहां पे मिल गया, तो फॉरेस्टेशन को संतुलित करने में, क्लाइमेट चेंज को बैलेंस करने में। तो एआई आधारित एक क्या है, रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम अभी किसने लॉन्च किया, मध्य प्रदेश ने। किसने, मध्य प्रदेश ने। फिर यहाँ पे एआई का देखो यूज मिल गया। आगे देखो WHO ग्लोबल समिट था, WHO का ग्लोबल समिट था, हमको होता है WHO से भी यूएसए बाहर हो गया। तो इस समिट के दौरान अश्वगंधा जो कि एक औषधीय पौधा है, ठीक है, इसका क्या हुआ, एक स्मारक डाक टिकट, इसका एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर में भारत के पहले, जब मैंने दिसंबर का न्यूज करंट अफेयर पढ़ा था, मैंने सब चीज बताया था। पहले जेएनजेड पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ कहा किया, एम्स विजयपुर परिषद में। दिल्ली जम्मू कश्मीर में जो एम्स विजयपुर है वहां पे पहला जेएनजी पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया। प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम, प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट को मंजूरी अभी किसने की, झारखंड ने। झारखंड के बारे में अभी हमने एक फैक्ट क्या देखा, यहाँ पे गोड्डा थर्मल प्लांट है जिसको राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा गया, ठीक है। मध्य प्रदेश, अब आइए, अभी हमने मध्य प्रदेश के बारे में एक फैक्ट पढ़ा था कि भाई मध्य प्रदेश क्या कर रहा है कि वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए और जो भूमि अधिग्रहण है उसको रोकने के लिए एक एआई अलर्ट सिस्टम जारी किया, एआई बेस्ड एक रियल टाइम मॉनिटरिंग अलर्ट सिस्टम जारी किया। मध्य प्रदेश के बारे में एक और फैक्ट यहाँ पे लिखा है कि राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया किसने, मध्य प्रदेश ने। तो भारत का पहला, भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनाने का निर्णय किसने लिया है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत का पहला, देखो टाइगर स्टेट कौन बना, गुजरात। टाइगर स्टेट कौन बना, गुजरात। भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा किसने की, मध्य प्रदेश ने। किसने, मध्य प्रदेश ने, ठीक है ना, ध्यान रहा। फिर देखो यहाँ पे एआई न्यूज में है, फिर यहाँ पे एआई न्यूज में एआई से कब तो 20 फैक्ट है। दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट विकसित की है हाल ही में किस आईआईटी ने, आईआईटी दिल्ली ने। तो आईआईटी दिल्ली ने दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट विकसित की है, किसके सहयोग से, तो डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से, डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से, ठीक है। अब देखिए मैंने एक मेढक की प्रजाति आपको कराई थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मकड़ी की प्रजाति की न्यूज में है। उस मेढक की प्रजाति जो हमने कल पढ़ा था उसका नाम बता पाओ तो बताओ। यहाँ पे जो मकड़ी की प्रजाति उसका नाम है डोलोमेडस इंडिकस, डोलोमेडेस इंडिकस, डोलोमेडेस इंडिकस, ठीक है ना, डोलोमेडेस इंडिकस हो गया। ये मकड़ी की प्रजाति है, केरल में अभी हाल ही में इसको खोजा गया, ठीक है। पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए सैनिक तुझे सलाम योजना किसने स्टार्ट किया, असम ने, ठीक है ना। अभी हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने अलकनंदा गैलेक्सी की, जो कि एक सर्पिलाकार गैलेक्सी है, इसकी खोज की, जो कि एक सर्पिलाकार गैलेक्सी है, इसकी खोज की, ठीक है। किस भारतीय वैज्ञानिकों ने, तो यहां पर लिखा है राशि जैन और प्रोफेसर योगेश वडाडेकर। राशि जैन और प्रोफेसर योगेश वडाडेकर ने हाल ही में एक नई सर्पिली गैलेक्सी की खोज की जिसका नाम है अलकनंदा गैलेक्सी, ठीक है। और किसके सहयोग से, किस टेलीस्कोप के सहयोग से इस गैलेक्सी की खोज की, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सहयोग से, जेम्स वेब टेलीस्कोप के सहयोग से, ठीक है ना। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर एक वुमेन्स, एक महिला जो मिलिट्री सेक्टर में अच्छा उपलब्धि है, ठीक है, महिला, यहां पर नोट कर लो क्या है। तो कह रहा है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी कौन, साई जादव। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी साई जादव, ठीक है। हांसी क्या है, तो कह रहा है हांसी किस राज्य का 23वां जिला बना, तो हांसी एक नया जिला बना है हरियाणा का। हरियाणा पीसीएस का एग्जाम भी है, क्या पता क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। आगे कह रहा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार राम सुतार जी हैं, जिनका हाल ही में डेथ हो गया 100 वर्ष की आयु में, ठीक है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका नाम है परमवीर दीर्घा, जिसका नाम क्या है, परमवीर दीर्घा, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया, 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया। वो शहर कौन से हैं, एक तो अमृतसर है, दूसरा शहर है तलवंडी साबोश्री, ठीक है, तलवंडी, एक है आनंदपुर साहिब, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया 3 शहर। आगे देखिए कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, एशिया का सबसे बड़ा
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की घोषणा कहाँ की गई? तो पवई में, यहीं पे आईआईटी बॉम्बे है, ठीक है ना। तो क्या रहा है, ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने, किसने बोला है? तो ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने बोला कि हम मुंबई पवई में एशिया का, विश्व का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा क्या बनाएंगे? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनाएंगे, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाएंगे, ठीक है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने ग्लोबल एआई इंडेक्स जारी किया, भारत को इसमें 3rd रैंक मिला, ठीक है। ये भी एक एआई हो गया। तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने, ये सब रिवीजन करोगे सब याद हो जाएगा, एकदम दिमाग में रखना आप लोग, ठीक है। अभी पहली बार देख लो, भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है, कहां पे? तो भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा कहां की गई है? तो देखो, पटना बिहार में, एग्जैक्ट जाना चाह रहे हो तो पटना बिहार में स्थित है करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन में, करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन में भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। आ जाइए, अभी धरती से प्रक्षेपित किए जाने वाले अब तक के सबसे भारी 6.5 टन का, धरती से प्रक्षेपित किया जाने वाला अब तक का सबसे भारी कितना टन का? 6.5 टन का, 6.5 टन का एक उपग्रह, अमेरिकी उपग्रह है जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह। उसका नाम क्या है? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह। इसका नाम क्या है? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह। तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह, ठीक है, जिसको प्रक्षेपित किया गया, ठीक है, जिसको प्रक्षेपित किया गया, ये कितने टन का है? 6.5 टन का। कितना टन का है? 6.5 टन का एक उपग्रह है, ठीक है। इसको किस प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया इसरो ने? तो LV-M3 M6, जिसको हम मार्क 3 कहते हैं, ठीक है। M3 का मतलब ये मार्क 3, ठीक है। तो LV-M3 M6 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। तो ये प्रक्षेपित वाहन है, इससे ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। ये कुल कितने टन का था? 6.5 टन का था, और यह अब तक का सबसे भारी क्या है? सैटेलाइट है, ठीक है, प्रक्षेपित किया जाने वाला। भारत का पहला श्रम फ्री, फिर यहाँ पे 100% आ गया। देखो, भारत का पहला स्लम फ्री शहर क्या बना? सूरत, गुजरात बना, पूर्णतः मुक्त स्लम फ्री, ठीक है। आगे भैया, आगे कह रहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ 2023 रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ मतलब मौत का जो कारण है, तो सबसे प्रभावी जो मौत का कारण है, जिस रोग के कारण सर्वाधिक मौत हो रही है, वो है आपका परिसंचरण तंत्र के रोग, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम डिजीज, ठीक है, गंदना, इसके कारण। लोथल में हमको पता है कि हम लोग समुद्री विरासत खोल रहे हैं, तो समुद्री विरासत को बढ़ावा देने में एक हमने एमओयू किया नीदरलैंड के साथ कि भाई आप सहयोग करो आप। अभी देखो, मैंने आपसे बोला भी था ना कि गणतंत्र दिवस समारोह, हमने यहाँ पे देखा कि सबसे जो झांकी थी वो महाराष्ट्र की झांकी थी, जिसको क्या मिला? जिसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला था गणतंत्र दिवस के अवसर पर। सबसे मतलब किसको मिला था? महाराष्ट्र को मिला था। यहाँ क्या लिखा ना, था यहीं पे, ठीक है। तब मैंने कहा था कि कौन इस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, न्यूज में मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वे उर्सुला वान डेर, ठीक है, ये क्या है? ईयू के अध्यक्ष हैं, और एंटोनियो कोस्टा ये ईयू के अध्यक्ष है। ये क्या है? मुख्य अतिथि थे। इन स्पेस, जो कि इसरो की मुख्य एक बॉडी है, प्राइवेट बॉडी है, ठीक है, इसरो की बॉडी है बेसिकली। कह रहा है कि इसने भारत के इन स्पेस ने भारत के कितने शैक्षणिक संस्थानों में, तो 7 शैक्षणिक है, तो इन स्पेस ने भारत के 7 शैक्षणिक संस्थानों में हाल ही में अंतरिक्ष प्रयोगशाला यानी स्पेस, ठीक है, जो प्रयोगशाला है उसको स्थापित करने का क्या है? एक प्रस्ताव रखा है। अब यहां तक हमने क्या किया? देख लिया, पेज नंबर 11 तक देख लिया, ठीक है। देखो, हमारा 1 घंटा 40 मिनट की क्लास हो गई। फैक्ट्स को मैंने एक बार, आप यहां से एक बार पूरी फैक्ट्स को जरूर देख लेना। अब जब मैं कराता चलूंगा, देखो डेली मैं करा रहा हूं, जो अभी कर रहा हूं बस वही पढ़ो, पीछे वाला मत पढ़ लो, ठीक है। हम जब एक बार खत्म कर लेंगे फिर आप रिवीजन स्टार्ट करो। अब मैं इतनी बार इसको रिवीजन कराऊंगा, करंट का टॉपिक वाइज रिवीजन करा दूंगा, फैक्ट्स बेस्ड रिवीजन करा दूंगा, ट्रेडिशनल रिवीजन करा दूंगा, मतलब ये रटा दूंगा आपको, इतना तैयार करा दूंगा, ठीक है ना। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जो लोग नहीं सब्सक्राइब करेंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।